लास्ट अपने मैप, फिल्टर और रिड्यूसर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? जिप भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अक्यूमुलेटर पे। ठीक है, वैसे तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं है अक्यूमुलेटर करने का, बट फंक्शन प्रोवाइडेड है, देखो देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, वही सेम चीज होगी कि एक इटरेबल होगा, एक फंक्शन होगा, और डिफॉल्ट फंक्शन ऑपरेटर डॉट ऐड होता है। ऑपरेटर डॉट ऐड मीन्स कि इटरेबल तो आपका वही लिस्ट पर होगा। ठीक है, अब बाइनरी फंक्शन दैट टेक्स टू आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, द डिफॉल्ट इज ऑपरेटर डॉट ऐड व्हिच परफॉर्म्स एडिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो ये इंपोर्ट करा लिए, तो उससे कल भी कराया था। ठीक है, एक नंबर्स करके ट्रिपल है। ठीक है, रनिंग प्रोडक्ट इटरेटिव अक्यूमुलेट, ये तो हमारे जो यूज कर रहे हैं वो। इसमें नंबर्स हम डालेंगे 1 2 3 4 5, और ऑपरेटर डॉट एमयूएल मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें अगर मैं कुछ भी नहीं डालूंगा तो ऐड मेरा डिफॉल्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें डालूंगा नंबर्स ऑपरेटर डॉट एमयूएल, तो और इसका क्या हो रहा है, बेसिकली हर एक मतलब नेक्स्ट पिछला और उसका नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर ये 1 हो रहा है तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 24, और 4 इंटू 5 120। ऐसा एज को ऐसा कुछ मेजर यूज है नहीं इसका, बट सिलेबस में तो देख रहे हैं। ठीक है, सेम चीज अगर मैं भाई, अगर मैं डिफॉल्ट यहाँ पर ऑपरेटर डॉट एमयूएल नहीं डालता तो उसको मेरा डिफॉल्ट एडिशन होगा। तो वही हो रहा है कि 1 हो रहा है, तो मतलब बेसिकली एक वैल्यू देता है एक्स, एक वैल्यू देता है वाई। तो वाई में पिछली वैल्यू का जो ऑपरेशन चल रहा है या मल्टीप्लाई चल रहा है, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा या एक्स प्लस वाई हो जाएगा ऐसे। हाँ, तो सर ऐसा कैसे हो रहा है? एडिशन तो हो ही नहीं रहा है। कैसे 1 1 प्लस 2 नहीं हो रहा? 1 हाँ फिर आगे कीजिए। 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, फिर 10 प्लस 5 15। तो यहाँ पे क्या आउटपुट है सर, साइड में जो आपने लिखा हुआ है? इसको इसमें 1 2 6। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना डिफॉल्ट जब होता है तो एडिशन होता है। वैसे ऐसे तो इसका यूज है नहीं, तो ज्यादा एग्जाम्पल भी देखेंगे, और बस पता होना चाहिए कि ये अक्यूमुलेट करके भी होता है, तो ऑपरेटर डॉट कौन एमयूएल। कौन से फंक्शन है ऑपरेटर डॉट में? हाँ, ऑपरेटर डॉट के साथ कौन कौन से फंक्शन अप्लाई होते हैं? मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, और तो सब्ट्रैक्ट का सर SUB। एसयूवी होगा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर पांचों जाते हैं कि चार ही जाते हैं? सब्ट्रैक्ट, एडिशन, डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड भी ऐड हो मॉड्यूलस भी सकता है, फिर मल्टीप्लाई। मॉड्यूलस भी वर्कआउट करता है? नहीं नहीं नहीं, इसे 3 ही होते हैं इसमें, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट और एडिशन वाला। ऐड। बट बस। इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं है, ऐसा कुछ मेजर कोई इम्पोर्टेंस रखता है ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल तरीके से हो जाती है चीजें। जो हमने मैप पे करा था वही मैप करके यूज कर सकते हैं, तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हो नहीं रहा कि ऐसे भी कुछ देखना पड़ेगा। बस ये है कि अब इसमें भी कॉन्कैट हो रहा है बस, कि पिछली स्ट्रिंग है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ए ए प्लस बी, ए बी सी, मतलब कॉन्कैट हो रहा है, और ए बी सी डी ऐसा। इसमें मैक्स हो रहा है कि मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट होती रहेगी। तो 1 3 मैक्स 3 है, 3 2 में भी मैक्स 3 है, 3 5 में मैक्स 5 था तो 5 आ गया, 5 4 में मैक्स 5 था तो 5 आ गया। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, डेकोरेटर्स। तो बेसिकली डेकोरेटर्स होता क्या है, एक एग्जांपल ले तो एक पाइथन फंक्शन है मान लो। ठीक है, अब मतलब एक फंक्शन है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि जब भी फंक्शन कॉल करूं उसके ऊपर या नीचे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता रहे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट। ठीक है, तो वहां पर मेजर यूज आता है डेकोरेटर का। अगर मतलब एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये काफी काम की चीज निकल सकती है कि अगर हमने एक मान लो फंक्शन बनाया से हेलो करके। ठीक है, से हेलो करके एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर अगर हमने ऐड, इसके ऊपर एक लाइन ऊपर ही लिखना पड़ेगा डेकोरेटर। ठीक है, अगर उसके ऊपर एट माई डेकोरेटर लिख दिया जो कि मेरा डेकोरेटर का नाम है। ठीक है, फिर क्या होगा, एक फंक्शन बनाएंगे माई डेकोरेटर, और उस फंक्शन के अंदर एक रैपर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को अगर ढंग से समझना जाए तो हो क्या रहा है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले रैपर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट होगा और फिर हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, अभी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बता समझाता हूँ हो कैसे रहा है। ठीक है, डेकोरेटर डिफाइन होगा एक। ठीक है, माई डेकोरेटर। ठीक है,
और ऊपर भी नेस्टेड फंक्शन की तरह काम कर रहा है ये। तो माई डेकोरेटर नाम का एक फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। इसमें जो ये फंक्शन वैल्यू है एफ के एफ इसमें पूरा फंक्शन ही इनपुट जाता है। जैसे पैरामीटर में पैरामीटर्स वेरिएबल्स इनपुट जाते थे, इसमें पूरा फंक्शन ही एज ए इनपुट जाता है, ठीक है। अब पूरा फंक्शन इसमें एज ए इनपुट गया, तो एक डेफ रैपर फंक्शन है, तो पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और फंक्शन में एग्जीक्यूट होगा तो क्या वैल्यू आएगी, प्रिंट हेलो, क्योंकि से हेलो वाला फंक्शन है ना। और ये एज अ फंक्शन यहाँ पे इनपुट गया फंक्शन में, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन एज अ फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो बेसिकली क्या होता है, जब ये फंक्शन कॉल करेंगे, मान लो सी एल ओ वाला फंक्शन में कॉल करा, तो सी एल ओ पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, बट ये देखेगा इसके ऊपर एक डेकोरेटर बना हुआ है, ठीक है। तो डेफ माई डेकोरेटर का फंक्शन फंक्शन में पूरे फंक्शन एज ए इनपुट जाएगा, डेफ रैपर का फंक्शन बना, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड होगा, फिर फंक्शन होगा, और फिर रिटर्न रैपर फंक्शन ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसका मतलब कर क्यों रहे हैं, यूसेज क्या है, ठीक है। मान लो मेरे पाइथन में बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। मैं हर फंक्शन से पहले कोई पर्टिकुलर चीज प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक डेकोरेटर बना दूंगा। तो मतलब अगर कितने भी फंक्शन बने होंगे और उसके आगे एक डेकोरेटर होगा, तो ये फंक्शन में जो वैल्यूज होंगी वो पहले प्रिंट होगी, फिर फंक्शन प्रिंट होगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट चीज बन जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ये जो रैपर फंक्शन है ये बनाना कंपलसरी है माई डेकोरेटर के अंदर? इसके अंदर ही रैपर रैपर का मतलब क्या मतलब बेसिकली रैपर का मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन एक जैसे चॉकलेट का रैपर होता है, राइट। अंदर कंटेंट होता है, बाहर उसका रैपर होता है ना। तो अब इसमें एग्जांपल की तरह देखें तो जो चॉकलेट है वो हमारा फंक्शन है, और जो हमारा रैपर है वो हमारा डेकोरेटर होगा। तो हमें रैपर हमारा जो बाहर का हमें कंटेंट चाहिए, वो चीज हम रैपर में लिखते हैं। सर ये दोनों माई डेकोरेटर और जो रैपर है ये दोनों कीवर्ड भी फिक्स है? नहीं नहीं, रैपर का कुछ भी नाम रख सकते हो, माई डेकोरेट भी ये सर नाम। चेंज कीजिए ना। तो मैं योर डेकोरेटर कर देता हूँ। नहीं, हाँ डेकोरेटर लिखना कंपल्सरी, उसके आगे योर माई जो भी लिखना है लिखते रहो। इसको रैप कर देता हूँ मैं। वैसे डेकोरेटर भी लिखना जरूरी नहीं है, उसके आगे एट डालना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कि डेकोरेटर लिखते, बट वो बस फंक्शन का नाम डेकोरेटर नहीं नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, बस एट और होना सर ये चाहिए। रिटर्न भी डालना जरूरी है? क्या होगा ना रन, कोई चीज नहीं, क्या क्या चीज। ये मतलब क्या बोला था मैंने सर, ये रिटर्न कीवर्ड भी डालना जरूरी है? रिटर्न, हाँ फंक्शन रिटर्न करेगा ना तभी। ये क्या कर रहे हैं सर, एक्चुअल में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक और एग्जांपल। आपके सबसे पहले से हेलो से वो उसी में चलिए सर, नेक्स्ट एग्जांपल नहीं। से हेलो सबसे पहले इन्वोक होगा, जब से हेलो इन्वोक हुआ तो से हेलो के ऊपर उसको एक स्टेटमेंट मिला योर डेकोरेटर, तो दैट्स हाँ वाई वो वहीं से जंप कर जाएगा योर डेकोरेटर के ऊपर। हाँ जब हाँ योर डेकोरेटर में गया तो उसका आर्गुमेंट में सर ये आर्गुमेंट पास करना भी जरूरी है? हाँ, ये जो फंक्शन आर्गुमेंट है ना, ये जो आपका फंक्शन है से हेलो फंक्शन, ये एज अ फंक्शन ये आर्गुमेंट एफयूएन है। सर, कोई भी फंक्शन हो उसके अंदर यही कीवर्ड पास होगा, एफयूएनसी? नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैं फंक्शन 1 2 3 लिख दूंगा। अच्छा नीचे भी सर। वो भी जरूरी नहीं है, कोई नाम अच्छा जरूरी नहीं है ये ठीक होना है, चाहिए। जब आर्ग्यूमेंट पास करना जरूरी है, अगर आपको अगर एक से ज्यादा फंक्शन को कॉल करना हो तो सब फिर? एक डेकोरेटर एक फंक्शन के साथ ही काम करता है। अच्छा ठीक है, फिर डेकोरेटर आपने रैप फंक्शन उसके अंदर जब आए तो रैप मिला मेरे को फंक्शन, रैप मिला तो रैप को कॉल तो हमने कहीं किया नहीं है। मतलब ये बोलना। रैप फंक्शन को हमने कॉल तो कहीं किया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वर्कआउट करेगा? हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। रैप ओके। क्योंकि डेकोरेटर के अंदर है ना, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। नहीं एक्चुअल में सर फंक्शन तो ये होता है ना कि आपको हर एक फंक्शन को इन्वोक करना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है फिर तो। नहीं है क्योंकि डेकोरेटर है ना, इसलिए। अगर कोई भी चीज डेकोरेटर के अंदर होगी तो उस फंक्शन को आपको इन्वोक नहीं करना पड़ेगा?
ओके, ठीक है। फिर आपका फंक्शन 1 2 3 पे ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद में फंक्शन 1 2 3 पे के पास गया, तो सर यहाँ से ये कहाँ पे जंप कर रहा है? क्या चीज? ये रैप फंक्शन को उसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ड, ओके। हाँ उसका हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट है फंक्शन 1 2 3 दैट इज द इनसाइड रैप फंक्शन। हाँ ये फंक्शन 1 2 3 भी मेरा एक फंक्शन है। हाँ तो सर यहाँ से आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे मूव करेगा? हाँ। तो अगर देखो फंक्शन पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है, रैप के अंदर गया, हम्म प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया, या हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया है ना। अब हम्म फंक्शन 1 2 3 यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है। हम्म कॉल हुआ है लेकिन गया एज ए इनपुट था फंक्शन 1 2 3, तो ये वाले जो फंक्शन में जो वैल्यू चल रही होगी से हेलो में, वो यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसलिए प्रिंट हेलो अच्छा, एग्जीक्यूट। ये फंक्शन 1 2 3 और डेकोरेटर के जो आर्ग्यूमेंट है उसमें जा रहा है, हाँ हाँ और वहां से फिर वो से हेलो को पिक कर रहा है। हाँ। तो बेसिकली जैसे भी जैसे नॉर्मल हम पैरामीटर्स इनपुट कराते हैं ना, इसमें हम फंक्शन एज अ पैरामीटर थ्रो करते हैं डेकोरेटर में, ठीक है। एक बार ऐसे नीचे वाला एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा और बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो रहा है, अब मैं रैपर की तरह प्रिंट करा रहा हूँ। अब मेरे को मतलब चाहिए कि भाई फंक्शन जब काम स्टार्ट करे, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में कुछ लाइन लिखा आ जाए, और फंक्शन जब एंड करे तो उसके एंड में कुछ लाइन लिखी आ जाए, ठीक है। तो वही सेम चीज हो रही है। क्या होगा, रैपर में जाएगा समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हो गया मतलब सी हेलो वाला फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि वही हमारा एज एन इनपुट गया है। तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया तो प्रिंट हेलो प्रिंट हो गया। फिर ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। फिर दोबारा से प्रिंट करेगा, प्रिंट समथिंग इज हैपन आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड। तो समथिंग इज हैपन आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड। ये तो आप क्लियर है? कोई फंक्शन पास करते हो तो उसका ब्रैकेट्स भी पास करना कंपलसरी नहीं है? रैपर पास करना नहीं, रैपर तो हम फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं, डेकोरेटर के फंक्शन के अंदर। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे देखो आप फंक्शन बनाए हो ना, यहाँ पे हाँ तो प्रॉपर फंक्शन ही है। तो हाँ फंक्शन को आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को इन्वोक किया है। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे आपने जो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में पास किया है तो वहां पे ब्रैकेट देना कंपलसरी नहीं है क्या? ये सिर्फ डेकोरेटर के अंदर है, ये स्टेटमेंट किसी में भी चलेगा अगर हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पास करते तो। ये डेकोरेटर के अंदर ही आएगा। ये सिर्फ जो विदाउट ब्रैकेट्स है ये डेकोरेटर के अंदर ही अप्लाई होता है। हाँ, डेकोरेटर के अंदर ही फंक्शन पास होता है, ठीक है। हाँ, डाउट ज्यादा। कि जो फ्लुएंसी बोली हाँ। उससे जो उसके ऊपर की प्रिंट स्टेटमेंट है सिर्फ वो कॉल हो रही नहीं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, है ये कॉल ठीक है, ये माई डेकोरेटर बन गया, ठीक है। माई डेकोरेटर में फंक्शन इनपुट गया, फंक्शन इनपुट क्या जाएगा, जैसे पैरामीटर हमारे वेरिएबल इनपुट जाता था, राइट। अब फंक्शन हमारे पास एक इनपुट गया, तो फंक्शन इनपुट क्या है बताओ? नहीं, फंक्शन इनपुट है से हेलो। तो ये पूरा जो फंक्शन है, ये एज ए इनपुट जा रहा है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन एज ए इनपुट जा रहा है। पाइथन ऐसे कोड का कोड चलता है, तो अगर वो फंक्शन को पकड़ेगा और उसके आगे तक नीचे वाला कोड डिटेक्ट नहीं हाँ, तो किया सबसे पहले अगर मैं ये चीज अगर मैं रन ही नहीं करूंगा तो ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं ढूंढेगा, ये कुछ रन नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। जब मैंने ये फंक्शन कॉल, ये जब मैंने कॉल करा, ठीक है, ये जब मैंने कॉल करा तो ये यहाँ पे आके ढूंढता है इसको। फिर ये देखता है अच्छा इसके ऊपर एक डेकोरेटर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा डेकोरेटर बना हुआ है, फिर अभी आता है डेकोरेटर पे, तो वो डेकोरेटर से आगे नहीं करना चाहिए। मतलब या तो अच्छा वो ऊपर से नीचे एक बार आ जाता है तो नीचे वाला डिटेक्ट करता है तो वापस ऊपर जाता है। हाँ, ऐसे काम फंक्शन में भी तो ऐसे हो रहा था, जब हम कॉल कर रहे थे तभी तो कॉल हो रहा था, कल वाले एग्जाम्पल में देखें। अच्छा नहीं, यही था ना, कौन से था वो? ये वाले एग्जाम्पल में जब भी हम कॉल ही कर रहे थे तभी तो फंक्शन आ रहा था, ये तो तब तक इग्नोर ही कर रहा था ना ये सब कुछ, जब तक हम कॉल नहीं कर रहे थे। सेम चीज हो रही है ये। सबसे नीचे जाके कॉल हो रहा है। हाँ, तो जहाँ पे कॉल हो रहा है, हाँ, सबसे पहले प्रोसेस ये कह रहा है अगर मैं से हेलो ही कॉल नहीं करूंगा तो देखो कोई आउटपुट आया नहीं आया, ठीक है। तो जब मैंने ये करा तो ही आउटपुट आया, ठीक है। क्या क्या चला एक बार बता। हाँ, तो प्रोसेस के हिसाब से ऐसे चला है कि से हेलो गया,
मैं वर्कफ्लो बता रहा हूँ कोड का, ठीक है। से हेलो पे आया, उसको मिल गया, कॉल हुआ है भाई कोई फंक्शन, ठीक है। ये इस फंक्शन पे गया, ठीक है। ये फिर इसके इस पे गया, इससे देखा अरे ऊपर एट करके माई डेकोरेटर बना हुआ है, इसका हेलो तो प्रिंट कर दिया या नहीं किया? नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा, पहले डेकोरेटर पे जाएगा, फंक्शन के ऊपर एट करके देख कुछ भी लिखोगे ना तो वो डेकोरेटर पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एट माई डेकोरेटर नहीं लिखता, ठीक है, और अब मैं ऐसे कर दूं तो सिर्फ प्रिंट हेलो होगा। समझे कैसे हुआ ये? ठीक है, फ्लो समझे क्या हो रहा है? अब ये इसने पूरी चीज इग्नोर कर दी, है ना। ये लोग आप एक बार ऐसे समझते हैं। अभी क्या हुआ, अब तो नॉर्मल फंक्शन बन गया, ये सिंपल फंक्शन है, कुछ नहीं हुआ, यहाँ कॉल हुआ और यहाँ कॉल हुआ, प्रिंट हेलो हो गया, सिंपल फंक्शन है अभी हमारा, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कुछ डेकोरेटर नहीं है। अब अगर हम इसको इसमें डेकोरेटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन पे जाएगा, उसके ऊपर एट माई डेकोरेटर करके इसको दिखा, हाँ, तो फिर ये माई डेकोरेटर फंक्शन ढूंढेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा फंक्शन है ये एज एन इनपुट फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है। इसमें आर्गुमेंट वेरिएबल नहीं जाता, पूरा फंक्शन ही एज ए इनपुट जा रहा है, ठीक है। से हेलो पूरा चला पूरा से हेलो एज अ फंक्शन ऊपर चला गया, इनके साथ हाँ, अपना पूरा फंक्शन ही, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, मैं रैपर अंदर रैपर बना रहा हूँ, रैपर जब तक अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो फंक्शन का डेकोरेटर का मतलब क्या निकला? रैपर ही तो मेरे को बता रहा है कि मेरे को आगे पीछे ऊपर नीचे क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। तो रैपर है मेरा मेन, जो मेरा काम कर रहा है डेकोरेटर, वो मेरा रैपर है। तो अब प्रिंट समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, ये चीज हो गई। फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया, अब फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तरह ही रन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट कुछ भी करा दूं, करा दो, तो ये करा दो, तो अब ये देखो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल हो रहा है ये, ठीक है। फिर फंक्शन ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही एग्जीक्यूट हुआ, अगर यहाँ पे रिटर्न होता तो रिटर्न भी होता, ठीक है, नॉर्मल वो हुआ। फिर जब ये फंक्शन का पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, फिर प्रिंट समथिंग इज आफ्टर द फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन को हटा दो इसके बीच में से, तो क्या वो नीचे वाला से तो हेलो कुछ नहीं होगा। सिर्फ दो चीजें प्रिंट होंगी। गॉट इट, गॉट इट, कोई डाउट? बेसिकली अब से हेलो कॉल करने का तरीका होगा कि फंक्शन में कॉल हाँ, करना है। मतलब ये बेसिकली बढ़िया, उसको मेरे पास चॉकलेट है, मेरे को उसके आगे रैपर अराउंड कर दिया मैंने, वो मेरा डेकोरेटर है, ठीक है। अब मान लो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल यूज केस देखें, ठीक है। सर हम दो रैपर यूज कर सकते हैं, लाइक दो रैपर्स के अंदर कॉल, क्या? हम दो रैपर फंक्शन लगा सकते हैं एक डेकोरेटर के अंदर। एक रैपर के अंदर दो रैपर सर फंक्शन है, एक डेकोरेटर के अंदर दो रैपर फंक्शन। तो मतलब एक डेकोरेटर में दो रैपर, हाँ, ऐसा नहीं तो एक जी और सर। डेकोरेटर बना दो, हाँ, ठीक है। यही सेम चीज इसको रिपीट करनी पड़ेगी, उसका नाम अलग रख देंगे, उसका नाम अलग रख देंगे, Accurate call अलग रख हाँ, करिए ना एक बार। वो पूरे कॉपी कर लेते हैं एक बार। मतलब दो डेकोरेटर, एट माई डेकोरेटर हो गया, माई डेकोरेटर 2 हो गया, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, माई डेकोरेटर 2 हो सर गया। डेकोरेटर तो एक ही होना चाहिए। दोनों में अलग अलग काम करके दे रहे हैं ना अभी हम। नहीं नहीं, हमको एक डेकोरेटर के अंदर दो रैपर बनाइए ना एक बार नॉर्मली आप। एक डेकोरेटर में एक ही रैपर बनेगा, दो रैपर नहीं बनेंगे, एक सर उसका रैपर। क्वेश्चन तो वही था कि एक डेकोरेटर के अंदर दो रैपर बना सकते हैं क्या? हाँ नहीं, मतलब एक रैपर पे आप सारा काम करा सकते हो ना। मेरे को अगर मेरे को क्वेश्चन, फंक्शन से ऊपर भी एक ही रैपर में काम हो जाएगा, मेरे को कुछ भी कराना है मैं उसी रैपर में डिफाइन कर दूंगा ना मेरे को क्या कराना है। देंगे। जैसे हमने सर कोई ठीक है वो हो सकता है, क्वेश्चन ये था कि एक डेकोरेटर के अंदर दो रैपर बना सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बना सकते। हाँ तो बस, तो फिर दो अलग अलग डेकोरेटर में तो बन ही जाएगा ना सर। हाँ, ठीक है, तो एक रैपर में, अगर सर एक फंक्शन के ऊपर दो डेकोरेटर होगा तो सीक्वेंस क्या रहेगा? तो भाई तो अगर एक के अंदर के ऊपर दो डेकोरेटर होगा तो पहले पहले डेकोरेटर पे जाएगा, फिर दूसरे डेकोरेटर पे जाएगा, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे मैंने एग्जांपल यहाँ रखा नहीं है, ठीक है।
होगा ये कि अगर मैं फ्लो समझाने जाऊँ उसका भी, तो पहले वो एक डेकोरेटर पे जाएगा, फिर उसके दूसरे डेकोरेटर पे जाएगा, तो दूसरे की वैल्यू पिछले वाले पहले के डेकोरेटर में घुसाएगा। ठीक है, वो मैंने एग्जांपल यहाँ पे जानबूझ के नहीं रखा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, होगा यही कि एक डेकोरेटर की जगह तो मान लो एक डेकोरेटर 1 है और एक उसके ऊपर डेकोरेटर 2 है, तो डेकोरेटर 2 के अंदर डेकोरेटर 1 पास होगा और फिर उसके अंदर फंक्शन पास होगा। हम ऐसे कर सकते हैं कि एक और फंक्शन नीचे क्या बोला सर आपने? डेकोरेटर 2 में डेकोरेटर 1 पास होगा? हाँ, एक सेकंड, हाँ नॉर्मली हम लोग फंक्शन पास नहीं कर सकते। एक सेकंड दीपिका, एक डाउट है यहाँ पर। हाँ, जैसे और एक और फंक्शन क्रिएट करें और उसके ऊपर भी सेम डेकोरेटर का, हाँ तो कोई इशू नहीं आएगा, तो मतलब उस डेकोरेटर में एक और फंक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मान लो एक डेकोरेटर बनाया और मैंने एक से हेलो के अलावा नहीं एक और फंक्शन बना देता हूँ। से हेलो भी चाहिए, एक और दो फंक्शन। हाँ, अच्छा इसी के अंदर ना, तो एक और बना देते हैं। देखो इसके नीचे लिखना पड़ेगा ना, सर नाम डेकोरेटर चेंज, के ऊपर ही कॉल होता है। नाम तो चेंज कर दीजिए सर नीचे वाले का। क्या? हेलो 1 कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ, सेव वर्ल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसमें नाम भी कुछ और रख देते हैं। तो ठीक है, ये हो गया, और इसको एक बार फिर हटा देते हैं। ठीक है, सेव वर्ल्ड हो गया, सेव वर्ल्ड में इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है, समझे क्या हो रहा है अब? और अब मैं ना इसमें प्रिंट के आगे ना वो भी डाल देता हूँ एक। सेकंड फंक्शन कॉल। कॉलिंग। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट सर पूरा दिखाइए ना, आउटपुट चेक करते हैं कैसे आ रहा है। एक सेकंड। ठीक है, अब देखो थोड़ा और confusing। हम्म, ठीक है, क्या हो रहा है अब? डेकोरेटर मेरा फिक्स है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब यही इसका यूज केस है। मैं फंक्शन चेंज करे जा रहा हूँ, डेकोरेटर मैंने एक बना के छोड़ दिया, अब इस फंक्शन के आगे भी वो सेम चीज कर रहा है। ठीक है, समथिंग इज, ये इसके लिए इस फंक्शन के लिए भी प्रिंट करा रहा है, दिस ये फंक्शन भी प्रिंट हो रहा है। फिर नया डेकोरेटर बनाया। ठीक है, फंक्शन में इसके वाले चलिए, से वर्ड चला गया। हाँ सेव वर्ड चला गया, तो फंक्शन, हाँ तो माय डेकोरेटर में सेव वर्ड जाएगा लेटेस्ट हम वाली। बहुत सारे अलग फंक्शंस को माय डेकोरेटर का हाँ, आगे दे सकते हैं, सेम, लेकिन उसके अंदर एक और नहीं ऐड कर सकते। नहीं वो रैपर एक के काम अंदर है, नहीं, रैपर के वरना तो एक और डेकोरेटर बना दो ना। समझ लो। समझे? अगर मैं यहाँ पे यही यही पॉइंट है कि अब डेकोरेटर का यूज क्या है, ये यूज है कि मेरे को हर एक फंक्शन में बना दिया, मेरे को उसके आगे फंक्शन इज स्टार्टिंग या फंक्शन इज एंडिंग ये लिखना है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर यूज केस आता है वो आता है टाइमिंग का। मान लो मेरे को ये चेक करना है कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट यूज केस है ना। मेरी ऑप्टिमाइजेशन कितनी है, एक फंक्शन एग्जीक्यूट होने में और स्टार्ट एंड होने में टाइम कितना लगा रहा है, तो वो हो जाएगा। क्या बोलते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट डेकोरेटर काम आता है। ठीक है, तो डेकोरेटर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये है काम की चीज। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं, बट हाँ काम की चीज है, मतलब आधी चीज जो भी थोड़ा पढ़ा उससे तो काम का ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट? एक रैपर में एक डेकोरेटर में एक ही रैपर आएगा, रैपर में आप कुछ भी कर सकते हो, वो तो आप आपका यूज केस होगा वो एक रैपर में कवर हो ही जाना चाहिए। अगर हम दोनों प्रिंट के बाद फंक्शन लिख देंगे, जो पहले प्रिंट होगा फिर फंक्शन की चीज बाद में प्रिंट होगी, ऊपर नीचे जाएगा। फिर से बताना। जैसे प्रिंट के बाद फंक्शन कॉल किया, फिर एक और प्रिंट है रैपर के अंदर, रैपर के अंदर हाँ प्रिंट के बाद फंक्शन कॉल करा, हाँ फिर एक और प्रिंट, हम दो प्रिंट लिखे फंक्शन कॉल करें तो ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर अगर इसको यहाँ लिख दूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऊपर हेलो और स्टार्ट की कर रहे बस कुछ नहीं हुआ, ऑर्डर चेंज हुआ है। बस लाइन बाय लाइन ही चलते हैं और कुछ नहीं है इसमें, बस वो फ्लो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ जाके क्या कर रही है और कहाँ हिट मार रही है, बस। ठीक है, अब ये वाला आता है टाइमिंग वाला। इसकी क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ये है ना टाइमिंग वाला, मतलब ये अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस पूरे कंसेप्ट में मेरा एक डेकोरेट एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है जो हमने आज तक पढ़ा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे को इसका टाइमिंग चाहिए,
ठीक है, कि भाई कितना टाइम में एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आएगा तुम्हारा कि ये ARGS और KVRGS क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। ठीक है, याद है हमने स्टार आइटम्स पढ़ा था, स्टार पढ़ा था। अब जैसे अगर मान लो, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को इनपुट कराने से पहले नहीं पता कि कितना मेरा इनपुट जाने वाला है, तो मैं ARGS और KWARGS पूछता हूँ। तो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, एक आता है आर्ग्यूमेंट, एक होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब अगर एग्जांपल देखें कि एग्जांपल फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, एग्जांपल फंक्शन में मैंने कितनी भी इनपुट डाल दिए। ठीक है, अब याद है हमारे एक प्रॉब्लम थी कि भाई जितने इनपुट हमारे पास वहां होने चाहिए, वेरिएबल जितने इनपुट्स में जाने चाहिए वही हमारे यहाँ पे नीचे वेरिएबल आने चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना कि भाई हमें डिफाइन ही करना पड़ेगा कितने वेरिएबल्स आने चाहिए और कितने वो होने चाहिए। कल को हमें नहीं पता कि कितने इनपुट जाने चाहिए और कितने वो वहां पे होने चाहिए। उस केस में हम ARGS और KWARGS यूज करते हैं कि यहाँ से मैं कितने मैक्सिमम यहाँ पे 100 वेरिएबल इनपुट करा दूं, 5, 6, और यहाँ पर भी मैं t इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू कॉमा t इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा था, हमने ARGS और जब तक KWARGS नहीं पढ़ा था, हमें ये सारे जितने भी हमने यहाँ डिफाइन करे इतनी वैल्यूज हमें यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट देनी पड़ रही थी ना। ठीक है, जैसे हमें पता है कि एक वैल्यू ए की जगह एक बी की जगह हाँ, तो कॉमा बी हाँ, हाँ, अभी हाँ, हमें ए बी सी डी कितने भी पता है। ये random हाँ, होते हैं। तो अब ये पाइथन का ही है ना कि वो पकड़ हाँ हाँ पाइथन का है। तो बेसिकली स्टार ARGS, स्टार लगा रहा हूँ ना मैं इसके आगे, इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये सब ARGS में चला जाएगा। ठीक है, एज अ टपल जा रहा है। ठीक है, अब वेरिएबल का अगर तो वेरिएबल इनपुट जाता है, बट जब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, जब मल्टीपल चीजें होती है, मैं ये कर रहा ना, एक वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू जाती है, बट जब हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स है लिस्ट है तो हमारे मल्टीपल वैल्यू जाती है, राइट। तो ARGS में ये सारी वैल्यूज एज अ टपल जा रही है। ठीक है, ये नंबर्स उसमें जा रहे हैं और जो वेरिएबल के आगे नंबर हमने हाँ, डिफाइन करे ये उसमें जा रहे हैं। ये KWARGS लेकिन में एक जा रहा है। और कोई चीज है जो उससे क्या 3 एस्टेरिस्क डालते हैं उसके नहीं था। नहीं, और क्या चीज़ सारी वेरिएबल्स में आए तो जाएंगे ऐसा, वेरिएबल्स ही होते हैं मतलब स्ट्रिंग वगैरह पर डालते हैं। तो आ जाएंगे, स्ट्रिंग डाल दो, उसमें क्या है। मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ, ये किसमें जाएगी यार अगर मैं इसको की, हाँ, तो एक होता है आर्गुमेंट्स, इसका मतलब होता है आर्गुमेंट्स ARGS, एक होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड डालते हैं तो वेरिएबल हाँ, में फिर सर ये आप कीवर्ड्स भी फिक्स है क्या? ARGS और कीवर्ड्स नहीं वर्ड्स नहीं आर्ग्यूमेंट्स भी? तो इसको आई कर दो, इसको जे कर दो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मतलब जो पहले वाला एस्ट्रिक विद जो भी आर्ग्यूमेंट पास होगा वो बस ये नॉर्मल वाले चार मान वेरिएबल्स लिए, को डिफाइन करेगा, और दूसरा वाला विद वेरिएबल्स। हाँ विद वेरिएबल्स टू। अब दो, हाँ, क्योंकि अब इसमें फर्क क्यों आ रहा है, पहला वाला एज अ टपल जा रहा है देखो ना, और दूसरा वाला एज अ डिक्शनरी जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ए के अंदर 4 वैल्यू जा रही है, बी के अंदर 5 वैल्यू जा रही है, डी के अंदर 9 वैल्यू जा रही है, जे के अंदर 10 वैल्यू जा रही है। मतलब उठा यहीं से रहा है वेरिएबल, बस, है ना, की पेयर होता है ना, सेट तो सिर्फ वैल्यू होती है, डिक्शनरी होता है ना, की होती है और एक वैल्यू होती है। तो अब क्या बन रहा है इसमें, ए हमारी की बन रही है, 4 हमारी वैल्यू बन रही है। तो अब देखो हमने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें भाई अब यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि भाई कितने वेरिएबल्स एज इनपुट जाएंगे। जब हमारे बड़ा स्केल पे कोई प्रोग्रामिंग होती है तो हमें नहीं पता होता कितने इनपुट जाएंगे, हम सबके वेरिएबल थोड़ी लिखते रहेंगे। मोस्टली यही होता है। और अगर लाइक हमें पता है कितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं हाँ, तो कोई इशू नहीं है। कहाँ हजार हाँ हाँ, ठीक है, वो अभी तक हमने पढ़ा हुआ, हमें कंसेप्ट समझना था, इसलिए हमने उसको आसान तरीके से करा, बट प्रैक्टिकल वे ऑफ यूजिंग इज दिस। ठीक है, तो इसमें मेरे को जब पता नहीं है मेरे कितने वेरिएबल्स इनपुट जाने हैं, तो मैं इसको यूज करके छोड़ सकता हूँ। हमको पता है कि ए कॉमा बी ज्यादा तब इसको हाँ, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। तो दोनों ही वेरिएबल से क्या लिखेंगे वहाँ पे? जैसे हमें ए कॉमा बी है तो दोनों के डिक्शनरी वैल्यू आनी चाहिए, तो डबल आंसर से ज्यादा पड़ेगा। ए कॉमा बी है मतलब, जैसे हम ऊपर एग्जाम्पल फंक्शन बना रहे थे ए कॉमा बी फिर ए प्लस बी कर रहे थे जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में, हाँ आई की जगह ए था और कॉमा बी था, ए कॉमा बी काइंड ऑफ। हाँ, तो अब देखो ये क्या हो रहा है, एज ए इनपुट ना टपल हो रहा है। हाँ ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, टपल से वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करके उस पर काम करना पड़ेगा। तो अब मैं ए कॉमा बी नहीं कर सकता, वो ए कॉमा बी हम ए प्लस बी हम तब कर रहे थे जब वो वेरिएबल थे। मालूम है टपल डालना है
इससे टपल फिर कैसे होगा, एक बात बताओ ना, मल्टीपल वैल्यू जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मल्टीपल वैल्यू सिंगल वेरिएबल में तो स्टोर हो नहीं सकती। मेरे को अगर मल्टीपल वैल्यूज, यही कंसेप्ट है ना, मेरे को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। ये सारी तो मेरी 1 2 3 4 5 6, ये मेरी तो मल्टीपल वैल्यूज है ना। ये अगर मैं सिंगल वेरिएबल में कैसे स्टोर करूंगा, नहीं कर सकते। तो या तो मेरे को जितने भी 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे ऊपर, तो मैं 5 वैल्यू एक के ऊपर एक एक करके चलती रहेगी, ठीक है। या मैं भाई स्टार आई लिख दूं, तो एज ए ये जितने भी सारे वेरिएबल है ये एज ए टपल चला जाएगा। ठीक है, बट अगर मुझे सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट्स ही डालने हैं वहाँ पे, कि a की वैल्यू 4 जैसे b की वैल्यू 5, रैंडम हाँ। वैल्यूज भी चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तब भी हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, अगर मैं इसको हटा भी दूं। पर सिंटैक्स सेम है, वो हमेशा लिखना है। हाँ, फिर अब ये हो जाएगा ना, इसमें तो कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक कीवर्ड आपने वेरिएबल नीचे से मेरे को डाल के दे रहे हो, और मैं उसी वेरिएबल को आगे यूज कर रहा हूँ। ये जो वेरिएबल का नाम है, यही नाम मैं आगे आके यूज कर रहा हूँ ना, मैंने आपको नाम नया दिया है। आई हटा सकते हैं अगर ऐसे। सर इस केस में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करना, एस्ट्रिक आई हटा हटाना। सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस सिचुएशन में हटा सकते हैं, पर अगर मैं वो सब डालने वाला सर आंसर 2 कैसे आया? क्या चीज? देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में आंसर 2 आया, कैसे आया? पोजिशनल आर्गुमेंट्स में 2 आया। आई का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, आई है ही नहीं वेरिएबल। ये कोई नंबर 2 तो यहाँ नहीं, पे आई का 2 है ही नहीं ये कोई सर। नंबर 2 तो नहीं आ रहा। ये ना कोई पहला कोई वेरिएबल आई अपना बना होगा, वो 2 प्रेजेंट यहाँ पे हो रहा है। कोई हमारा कहीं आई बना हो, ये जैसे ये यहाँ पे आई यूज हुआ है ना, तो आई में कोई रैंडम वैल्यू होगी ऐसा वो। थोड़ी होगा सर, आप सिर्फ उसी कोड को चला रहे हो ना। नहीं नहीं, तो पूरे फंक्शन में जो लेटेस्ट आई की वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है ना, मैं प्रिंट आई करूंगा तब भी 2 आएगा। नहीं, आप खाली इतना को रन कीजिए ना, पूरा को मत कीजिए। अरे मतलब बेसिकली जो इतना भी, अगर हमारा कंसेप्ट क्या होता है, अगर हमारे पास एक वेरिएबल चल रहा है, जब तक वो रिप्लेस नहीं हो रहा तो हमारी पुरानी वैल्यू उसमें नहीं स्टोर। वो तो मैं समझ गई सर, वो तो आप लेटेस्ट वैल्यू उसका 2 हो रहा है तो वो प्रिंट कर रहा है। हाँ, वही तो हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने आई प्रिंट करा रखा है, इसलिए कोई प्रिंट आई में कोई वैल्यू स्टोर होगी इससे पहले कोड में। सर आई की चेंज कर दो ना, आई को ही चेंज कर दो। हाँ, अरे मतलब अभी क्या हो रहा है इस केस में, आई में ना कोई इसका नाम ए कर दो। ए कर दो, फिर नहीं आएगा। ए अ, तो ऑलरेडी डिफाइन है ना, ए नहीं लेगा, इसकी जगह कुछ और कीजिए, क्या कीजिए सर? इसको, ए आपका एक वेरिएबल है ना। हाँ तो इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट इज अब जब मैं आई लिख रहा हूँ ना, तो प्रिंट आई भी करूँ तो कोई वैल्यू है आई में पहले से स्टोर्ड, वो आई यहाँ प्रिंट हो रहा है। नहीं सर, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आप रखिए, पहले भी तो रन हो रहा था, इसमें ए की जगह की कीजिए, क्योंकि ए तो आपका एज ए सेट ले रहा है ना सर, एज ए डिक्शनरी ले रहा है आपका। हाँ, वेरिएबल चेंज कीजिए सर। अब देखिए क्या आ टी, रहा है, देखो टी टाइम ले लिया। टी, अरे वो टी टाइम नहीं दे रहा टाइम, अरे बेसिकली क्वेश्चन था ना ऊपर। हाँ टाइम का क्वेश्चन था, टी वेरिएबल में कोई वैल्यू, मैं कोई और डब्ल्यू कर देता हूँ भाई, इसको डब्ल्यू में कोई वैल्यू स्टोर नहीं हाँ, हो रही। कुछ भी ले लीजिए सर, जो नहीं के ले लीजिए सर। हाँ, अब डब्ल्यू इज नॉट डिफाइंड आ गया ना, तो कोई डब्ल्यू डिफाइन नहीं हो रहा था कहीं। समझ रहे हो क्या हो रहा है? क्वेश्चन में डिफाइन इस कहीं शीट में आई और टी कहीं पे वैल्यू पहले से है, इसलिए वो वहाँ पे प्रिंट कर रहा है। डब्ल्यू डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड का वो दे रहा है, ठीक है। और नॉट डिफाइंड का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने डब्ल्यू को भी डिफाइन करा ही नहीं। इसके ऊपर डब्ल्यू को डिफाइन हाँ, तो अगर मैं इसको अगर यहाँ पर, फंक्शन के ऊपर बस लिख दो डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। हाँ, तो काम कर जाएगा, ठीक है, सॉर्टेड, कंफ्यूजन नहीं है भाई। वो आई और टी से कंफ्यूज मत होना, वो किसी और वैल्यू बस वहाँ पे प्रिंट हो रही है। टाइम वाला क्वेश्चन भी आएगा नीचे। हाँ हाँ, नीचे है ना, इसलिए वो प्रिंट टाइम हो रहा है, टी वैल्यू यहाँ पे कहीं स्टोर्ड है। मैंने रन करके ये ऊपर रहा ही ना, चल रहा है सर, आपका ऊपर वाला ही नीचे चल सर। रहा है। ये प्रिंट कर अरे वो ये प्रिंट वहाँ हो जो रहा है, मैंने यहाँ नीचे रन कर रखा है ना। अरे ऊपर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं टाइम का। करेंगे करेंगे सब मेरा करेंगे। सर ऊपर वाले में रहा ही, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। हाँ, इसमें आते हैं, इसमें टी, हाँ अब इसमें आते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमने ARGS और KWARGS पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रैपर में हमें पता नहीं है कि क्या इनपुट जाएगा। जब हमें पता नहीं है क्या इनपुट जाएगा तो हम ARGS KWARGS ला के छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं आइडिया कि क्या जाने वाला है इसके अंदर, ठीक है। सेम चीज हो रही है, एग्जाम्पल फंक्शन बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट n चला गया, n यहाँ पे चला गया, ठीक है, करेक्ट है, समझ गया तब। n यहाँ पे आर्गुमेंट चला गया, एग्जाम्पल फंक्शन ने इसको देखा कि भाई यहाँ पे एक टाइमिंग डेकोरेटर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ पर टाइमिंग डेकोरेटर पे,
रैपर बना दिया, रैपर में ARGS KWRGS 2 लिखा क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो एक सेफेस्ट ऑप्शन है, कभी कोई फंक्शन चला जाए तो इसमें वैल्यू चली जानी चाहिए। ठीक है, तो अब एक स्टार्ट टाइम, टाइम डॉट टाइम करके होता है बेसिकली। कर क्या रहा है बेसिकली, क्या क्वेश्चन क्या है इसका, ये किस चीज का? हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि मेरा मतलब बेसिकली ये फंक्शन, हाँ, ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा रहा है, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट यूज केस हो सकता है, मेरे को ऑप्टिमाइजेशन देखनी है तो वो टाइम देखना है इसका क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, टाइमिंग डेकोरेटर बन गया रैपर में। अब ये आर्गुमेंट समझ लिया हमने क्या होते हैं, जब हमें कुछ नहीं पता होता इनपुट क्या जाना है तो हम ये आर्गुमेंट डाल देते हैं। ठीक है, अगेन फंक्शन, अब पूरा फंक्शन एज एन इनपुट यहाँ चला गया फंक्शन में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, स्टार्ट टाइम हो गया, स्टार्ट टाइम बन के एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। ठीक है, टाइम डॉट टाइम मतलब अभी का टाइम, करंट टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, एंड टाइम, कंप्यूटर को मतलब अभी जो टाइम चल रहा है हाँ कंप्यूटर का टाइम, कंप्यूटर का टाइम। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करने का इसको प्रिंट भी कर लेते हैं टाइम टाइम। रैंडम जैसे ही है ना, हाँ हाँ, तो इसमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, import होगा। टाइम डॉट टाइम मतलब अभी कंप्यूटर का टाइम, इसमें ये 223 प्रिंट करेगा। प्रिंट। सर प्रिंट लिख दिया, प्रिंट नहीं है वो सर, प्रिंट वैसे स्पेलिंग गलत है। टाइम इज नॉट, पहले बार इंपोर्ट टाइम कर देते हैं। ठीक है, ये तो अब सर किस, सर 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 एक हाँ, क्वेश्चन है। अभी आपने जो इम्पोर्ट टाइम आपने स्पेसिफिकली इसके लिए भी आपने इम्पोर्ट टाइम लगाया। जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो आप उसमें बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये आई डिक्लेयर है तो वो नया वाला वैल्यू को फैच कर रहा है। तो इस केस में नहीं होगा वो चीज। इसमें नहीं हो रहा है गैस, इंपोर्ट टाइम को हर एक सेल में डालना ही पड़ेगा, तो हर एक सेल में इंपोर्ट करा रहा हूँ ना। सर बड़ा कंफ्यूजन है ये तो, किसी में चलता है किसी में नहीं चलता सिर्फ है। इंपोर्ट कराना है आपको, बाकी वेरिएबल पुराने जो मेरी शीट में वेरिएबल बने हुए हैं ना, वो मेरे बने हुए हैं, वो आगे पीछे यूज होते रहेंगे। ठीक है, एक सेल, ये सिर्फ एक सेल है, पूरी नोटबुक एक नोटबुक है, एक पाइथन प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें अलग अलग सेल्स है बस। कंफ्यूजन ये है कि ये इंपोर्ट टाइम यहाँ पे चल गया था, बट यहाँ नहीं चला। ये प्रॉब्लम ये होगा, मैंने कभी इंपोर्ट टाइम वाला रन नहीं करा होगा, वो चल रहा है। मैंने यहाँ इंपोर्ट टाइम वाला रन करा ना, अब मैं अगर यहाँ नहीं रन कर रहा तो चल रहा है, सर इस सेल के अंदर ही अगर आप इसको एंड में लिख दो इंपोर्ट टाइम, तो उसमें होना चाहिए। चल रहा है। दीपिका, सर ये टाइम क्या वो कैसे आया, ये सेकंड्स में है? तो मतलब नैनो सेकंड्स वगैरह में सब में ये आया है? कंप्यूटर अपने हिसाब से टाइम निकाल रहा है, ओके। सेकेंड्स में निकाल रहा है शायद ये। नैनो सेकंड्स वगैरह जो भी उसका कैलकुलेशन टाइमिंग है वो आ रहा है ना? कंप्यूटर नॉर्मल वाला टाइमिंग नहीं आ रहा है सर, जो वॉच में चल रहा है ना? हाँ, ये कुछ कंप्यूटर सिस्टम का अपना टाइमिंग होगा, तो तरीका होगा टाइम। कैलकुलेशन टाइमिंग है सर ये। क्या, इंटरनल जो कैलकुलेशन टाइमिंग है वो है ये। हाँ मतलब कंप्यूटर का कोई तरीका होगा अपना टाइम निकालने का वो। बिलियन सेकंड्स लगेगा आज। एक बार टाइम डॉट टाइम निकालता कैसे, सर उसी सेल में डाल के देखने तो आएगा, मतलब मतलब यही इसी ब्लॉक में काम करेगा, एग्जांपल फंक्शन के नीचे लिखो। टाइम, हाँ चलेगा, यहाँ उसमें पे क्या है। लिखो, सर देखो तो सेम आना चाहिए फिर यहाँ पे भी आंसर। सेम क्यों आएगा, चेंज होगा ना, टाइम चेंज होता रह रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है ना, तो इसका तो आउटपुट कम चेंज हो हो रहा रहा है। है। भाई ये कंप्यूटर का तरीका है भाई टाइम निकालने का, मेरे को भी आइडिया नहीं भाई नहीं सर, अगर ये कंप्यूटर इस प्रोग्राम को सर कैलकुलेट डॉट करने जी एम टाइम लिख दो आप एक बार। GN टाइम, जी सर, GMM। तो ऐसे निकाल रहा है कुछ, 6 मंथ है, 24th है, डे ये है, आर ओके ये है, सर, एक मिनट ये सेकेंड। है, सेकंड ये है, वीक डे 6। सर अगर मेरे को नॉर्मल कंप्यूटर का जो टाइमिंग चल रहा है, तो नॉर्मल कंप्यूटर का, जस्ट लाइक एज अ वॉच, हाँ, तब उसके लिए क्या फंक्शन होता है? जैसे टाइम टू टाइम तो कैलकुलेट करने के लिए हो गया, कि उस फंक्शन को कॉल करने, उस फंक्शन को उसका रन करने होता में। है डेट टाइम डॉट नाउ करके होता है, वो भी नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, इंपोर्ट डेट टाइम, एक सेकेंड, नहीं था हमने, डेट टाइम डॉट डेट, डेट टाइम डॉट सर विदाउट ब्रैकेट है वहां पे, ब्रैकेट नहीं लग रहा है डेट टाइम डॉट नाउ, ये होता है अभी का टाइम निकालना है, तो ISO फॉर्मेट में।
तो हमारे जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से अब समझ आ रहा है मुझे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सर ये डॉट सी टाइम कर दो एक बार। 2024 है, 6 महीना है, 16 डेट है, 14 सेकंड, 14 घंटे हो गए होंगे, 14 घंटे हो गए। हाँ 2 बज गए ना। हाँ तो सर जो डॉट सी टाइम करना एक बार। डॉट आ, सी टाइम कहाँ पर, डेट टाइम में। जी सर, जीएम टाइम की जगह नहीं, डॉट टाइम डॉट सी टाइम, आई थिंक इससे हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हो गया। तो जो भी है ये तरीका है कंप्यूटर का टाइम निकालने का, ठीक है। देखो बस फुल फॉर्म है क्या? करंट सी का तो हो गया करंट टाइम। करंट टाइम होगा सी टाइम, बट आप ऐसे और डेट टाइम डॉट नाउ करके भी निकाल सकते हो, ये भी समझ ही आ रहा है। 14 27 ये 40 सेकेंड्स हो कंफ्यूजिंग है, गए। ये ज्यादा बेटर है सर, ऊपर वाला जो है 30 मिनट सी टाइम वाला। ये नैनो सेकंड होंगे। जीएम का फुल फॉर्म क्या है? चेंज हो जाएगा ले क्या, तो टाइम तो उस पर एग्जीक्यूट हो गया ना, बार बार रन थोड़ी हो रहा है। हाँ हाँ, तो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा ना ये। 50 सेकंड्स हो गए, 52 सेकंड्स हो गए, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ठीक है। अब बेसिकली टाइम टाइम कंप्यूटर टाइम निकाल रहा है, कोई उसको तरीका है टाइम निकालने का, ठीक है। उस पे जो भी हमने देख ही लिया, ठीक है। अब स्टार्ट टाइम एक वेरिएबल में नोट कर दिया, एंड टाइम हमने एक वेरिएबल में नोट कर दिया, फंक्शन हमारा एक कॉल हो गया है यहाँ पर। अब जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। फंक्शन एग्जीक्यूट का स्टार्ट टाइम नोट कर लिया हमने, एंड टाइम नोट करा, मतलब बहुत मिलीवन सेकंड्स का फर्क ही होगा, बट कंप्यूटर के लिए तो है ना बहुत ज्यादा फर्क। बैकएंड में मतलब जो हम टाइम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके बैकएंड में क्या कोड का नहीं, टाइम कैसे निकाल रहा है सिस्टम, नहीं। तो स्टार्ट टाइम, टाइम डॉट टाइम ये इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, ठीक है। तो स्टार्ट टाइम हमने नोट कर लिया, एक एंड टाइम हमने नोट कर लिया, एक फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, इस फंक्शन को पूरा एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, क्या कर रहे हैं अब हम, प्रिंट फंक्शन, ये तो बिल्कुल नंबर है, फंक्शन एफ नेम, ठीक है। क्या एफ तो हमारा फॉर्मेटिंग है ना, फॉर्मेटिंग वाला एफ। ये ये फंक्शन का नाम लगाने का सिंटेक्स है भाई, फंक्शन का नेम बताता है ये। हाँ फॉर ये रहा ना एग्जांपल फंक्शन, तो 3 आई गेस। बस ये मतलब बेसिकली नाम दिखा रहे हैं, नाम दिखा रहा है ना, फंक्शन का जो नेम हो रहा है ये वो बस बता रहा है। और ये तो एफ हमारा फॉर्मेटिंग का है, तुमने पढ़ा था पहले। फंक्शन, अब ब्रैकेट में फंक्शन डॉट नेम, जो भी फंक्शन का नाम है पाइथन का इनबिल्ट है। टुक एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम डॉट 4f, 4f का मतलब पता था 4 डिजिट तक निकालना है। तो एंड टाइम यानी दिस, ये वाले में जो भी टाइम आएगा माइनस स्टार्ट टाइम, तो हमारा पता चल जाएगा ना फंक्शन में कितना टाइम लगा है एग्जीक्यूट करने में। एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम सेकंड्स टू एग्जीक्यूट एंड रिटर्न रिजल्ट। अब क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कुछ रिजल्ट भी रिजल्ट रिटर्न सम कर रहा है, रिटर्न सम रिजल्ट में आके शो हो रहा है। ये कल तक हमने पढ़ लिया था, समझ आ गया है ना। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हो क्या रहा है, ये इसको अभी थोड़ा साइड चलो, ये तो ठीक है। हो क्या रहा है प्रोसेस समझते हैं। एग्जाम्पल फंक्शन यहाँ कॉल हुआ, अगर मैं यहाँ कॉल ही नहीं करूंगा तो कुछ रन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल फंक्शन यहाँ कॉल हुआ, कॉल हो गया, ये वैल्यू एन की वैल्यू है, ये एन में चली गई, एन में चली गई, ठीक है। और ये पूरा यहाँ फंक्शन कॉल हो गया। अब दिक्कत ये है, अब इसने देखा एट द टाइम डेकोरेटर बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। अब टाइमिंग डेकोरेटर पे जाएगा, टाइमिंग डेकोरेटर पे चला गया, फंक्शन में पूरा फंक्शन एज एन इनपुट चला गया, ठीक है। रैपर में कितने भी आर्गुमेंट डाल सकते हो, ये तो जस्ट सेफ वे, ठीक है। अब स्टार्ट टाइम निकाला टाइम डॉट टाइम, ठीक है। एंड टाइम निकाला टाइम डॉट टाइम, पाइथन का इनपुट फंक्शन यूज करके स्टार्ट टाइम एंड टाइम आ गया हमारे पास। अब ये देखो, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम अलग अलग क्यों आया, अब 2 में टाइम डिफरेंस क्यों आया होगा, क्योंकि बीच में रिजल्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना। पाइथन लाइन बाय लाइन चलती है, तो स्टार्ट टाइम आ गया, रिजल्ट के अंदर अब फंक्शन रन होगा। अब ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है, तो ये पूरा यहाँ पर रन होगा, जो भी फंक्शन का काम चल रहा है। बेसिकली एक लूप चल रहा है एन तक, यहाँ तक लूप चल रहा है, और उससे सम हमारे पास आ रहा है, ये फंक्शन हमारा रिटर्न सम कर रहा है। सम करके वैल्यू कहाँ आ रही है, फंक्शन में, फंक्शन का वैल्यू स्टोर कहाँ हो रही है, रिजल्ट में। रिजल्ट वेरिएबल हमारे पास एक वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। अब हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट
फंक्शन नेम नॉर्मल पाइथन का सिंटेक्स है, टुक एन टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट एंड रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ हमारा स्टोर था रिजल्ट में, तो रिजल्ट यहाँ रिजल्ट आ गया, उसको एग्जीक्यूट करा, तो फंक्शन नेम टुक 0.1093 सेकेंड्स, टाइम का डिफरेंस टू एग्जीक्यूट एंड रिटर्न, ये हमारा रिजल्ट हो गया। चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी रिटर्न रिजल्ट करा देंगे, अगर हम वो फंक्शन रन कहाँ पे हो रहा है, ये रिजल्ट वाले पार्ट में, तो रिजल्ट फंक्शन जब हमने लिखा तब वो रन हुआ। नहीं नहीं, ये रिजल्ट तक अपने पास, ये जो रिजल्ट है ना ये वेरिएबल है, बस फंक्शन रन हो चुका और वैल्यू स्टोर हो गई रिजल्ट में, रन कैसे हुआ? कॉल हो गया ना यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पे कॉल हुआ था। यहाँ पे कॉल हुआ ना फंक्शन, एग्जैक्टली। हाँ ये फंक्शन एज एन इनपुट गया, इसके अंदर रिटर्न सम की वैल्यू पूछ रही है। हाँ हाँ हाँ, तो अब मेरा ना रिजल्ट सिर्फ एक वेरिएबल है, मैं आप प्रिंट रिजल्ट कर दूंगा तो प्रिंट रिजल्ट हो जाएगा, प्रिंट रिजल्ट हो रहा है, तो रिजल्ट मेरा सिर्फ वेरिएबल है। रिजल्ट फंक्शन है, वो नीचे वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और उसमें n की वैल्यू ये है, जो कि एन, हाँ तो एग्जांपल फंक्शन में n की वैल्यू ये है, तो हमें फंक्शन के साथ वो एस्टेरिस्क या आरजीएस वगैरह के लिखना पड़ा, ताकि मैं n के लिए काम करूं, तो नीचे वाला फंक्शन में काम कर रहा है। अब वो मतलब लिख सकते हैं ना, n भी लिख सकते हैं, बट ARGS क्योंकि जितने भी आर्गुमेंट्स हमें नहीं पता कितने आर्गुमेंट्स है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। और वैसे भी ये पूरा फंक्शन, ये पूरा जो फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन यहाँ पर जा रहा है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं जा रहे, पूरा फंक्शन ही इसके अब रैपर के अंदर है, ठीक है। तो प्रिंट रिजल्ट मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर इसकी रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है। और बस उसको फिर हम यूज कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन नेम एंड टाइम एंड स्टार्ट टाइम सेकंड रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ पे वेरिएबल है बस, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट हाँ ठीक है, क्लियर है ना। ये मेरा जनरल यूज केस होगा। अब मैं इस डेकोरेटर को, टाइमिंग डेकोरेटर को किसी भी फंक्शन के आगे यूज करना चाहूँ, 100 फंक्शन में सबके टाइमिंग निकल के मेरे को दिखेगी कि भाई ये फंक्शन ने इतना टाइम लगाया आज दिन को, ठीक है। सो सिस्टम डिपेंड भी करेगा, चेंज होता रहेगा टाइम टाइम भी चेंज होगा, फंक्शन। अगर मान लो कुछ बड़ा कंप्यूटर है तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेगा। अच्छा वैसे हाँ, इतना फर्क नहीं आता, ये तो छोटे छोटे फंक्शन है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा मेजर, बड़े बड़े फंक्शन में फर्क आएगा, ये छोटे छोटे में तो रैम वगैरह से क्या, लैपटॉप की रैम वगैरह से हाँ मतलब बहुत माइन्यूट, इन छोटे फंक्शन में इतना फर्क नहीं आएगा, जब आप बड़े एग्जीक्यूशन में करेंगे तब फर्क आएगा, ये तो नॉर्मल है, सबके लैपटॉप में इतना ही टाइम आएगा, करना है ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेट टाइम पे, नहीं हमारा होगा ना, अब आज की बात शुरू करते हैं, ये तो बात कल का कवर हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आज का काम क्या है, ठीक है। हमारे पास दो चीजें हैं, इंपोर्ट मैथ और इंपोर्ट स्टैट्स, ठीक है। इसके जैसे हम लिस्ट में स्ट्रिंग अपर वगैरह सब पढ़ रहे थे, वैसे इसमें भी हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है मैथ और स्टैट्स के, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं। अब मैं साइन मैथ पाइरोट पाई सिन में ऐसे कॉल्स भी होगा, ये भी होगा, आप सारे लिखने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है कि इंपोर्ट अगर मैं मैथ कर रहा हूँ, मैथ डॉट सील क्या करता है, जो अपर वैल्यू होगी 4.3 से नेक्स्ट वैल्यू फुल वैल्यू जो होगी वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको रन भी कर ही लेते हैं, तो मैथ डॉट सील करेगा 4.3 का अपर वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर इंपोर्ट मैथ हो रहा है, तो मैथ के इनबिल्ट फंक्शन है सारे, नॉट राउंड क्या होता है? सर ये सील राउंड का को रिटर्न टाइप क्या होता है? क्या, सील फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? इस फंक्शन का डेटा टाइप, रिटर्न टाइप सर, रिटर्न टाइप, हाँ। रिटर्न टाइप सील फंक्शन किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है? जैसे यहाँ पे 5 किया तो ये तो इंटीजर हो गया, ये डबल करता है फ्लोट। ये तो कोई, मैथ लिखा है ना, मैथ हाँ इजीली होगा ना, स्ट्रिंग कोई उसमें आएगा, ये किसी इसमें स्टोर नहीं हो रखा ना रिजल्ट में, तो अगर मैं इसका टाइप देखने जाऊंगा तो कोई इंट विंट टाइप नहीं आएगा, आई डोंट थिंक टाइप ऐसा इंट आएगा। सर इंट ही आ रहा है। चलो इंट आ रहा है, हाँ तो इंट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो इंट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बट हाँ क्या फर्क पड़ता है उससे, दुकान स्टोर थोड़ी कर रहे हैं। फर्क पड़ता है सर। अब जब अरे आप आउटपुट क्वेश्चन देखोगे ना तो वहां पे सर कंफ्यूज करने के लिए 5 और 5.0 दे देते हैं। 5450 मतलब, हाँ, हाँ तो आंसर जब आप, इसमें तो, हाँ तो आउटपुट 5 आ रहा है मतलब इंट वैल्यू है, कोई डेसिमल पॉइंट तो है नहीं इसमें, ठीक है। सब में इंट आएगा, इसमें आउटपुट में फ्लोट आएगा शायद, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है,
और पावर में वो आ जाता है, स्क्वायर रूट में भी फ्लोट आएगा, बट ये तो इनबिल्ट है सारे फंक्शन। सर इनबिल्ट होते हैं ये पता है सबका सर, जावा में भी सेम होता है, जैसे क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि सेल किस टाइप का, सील जो फंक्शन है वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, तो वहां पे सर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही देते हैं 5 और 5.0। 5 और 5.0 में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, बस डेटा टाइप का डिफरेंस है कि दैट इज इंट और दैट इज फ्लोट, इतना ही डिफरेंस है, बट क्वेश्चन तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है ना, बस मेरा वही सील क्वेश्चन और था तो फ्लोर यहाँ। हमेशा इन टाइप ही देगा, क्योंकि सिर्फ अपर वैल्यू हाँ देता है ना। सील और फ्लोर या ट्रंक जो भी है ये आपको सिर्फ वो देगा, क्या बोलते हैं इंटीजर। हाँ इंट वैल्यू देगा, क्योंकि एक वैल्यू है तो मतलब ये एक या दो, ऊपर की वैल्यू दो या नीचे की वैल्यू दो। ठीक है, फैक्टोरियल हमने वैसे कोड लिख रहे थे, मैट डॉट फैक्टोरियल के बाद सीधा फंक्शन है। ठीक है। अच्छा ये इनबिल्ट फंक्शन है क्या सर फैक्टोरियल? हाँ हाँ इनबिल्ट मतलब फंक्शन है। विदाउट लूप भी आप डायरेक्ट कर सकते हो? हाँ डायरेक्ट कर रहे हो, 5 का फैक्टोरियल निकाल निकाल के दे रहा है। 120 होता है सर। हाँ वही निकाल रहा है। 4 का 24 हो जाएगा। 24 4 का 24 हो जाएगा अगर आप 4 पास करोगे तो। 24 हो जाएगा मतलब, अच्छा 4। 4 का फैक्टोरियल सर 24 होता है। ठीक है 4 ये पावर हो गया सर आपका, डबल फ्लोट है, में दे रहे हैं पावर हो गया, स्पेस। पावर की वैल्यू फ्लोट में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है। है फ्लोट में दे रहे हैं, हैं फ्लोट में दे रहे हैं। एक्सपोनेंट ये आपका। ये सील कर रहे हो तो सीलिंग ऊपर की तरफ ऊपर वाली वैल्यू फ्लोर वही होता है, सीलिंग मतलब सीलिंग, फ्लोरिंग मतलब फ्लोरिंग, तो फ्लोर नीचे वाली है। ये ट्रैक क्या कर रहा है? ट्रंक का है, मेरे को देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा ट्रंक क्या करता है। सर ट्रंकेट कर देता है जो, लाइक वैसा ही हो गया ये आपका, फ्लोरिंग टाइप का ही हो गया है। ट्रंकेट इंटीजर पार्ट ऑफ एन, हाँ तो वही फ्लोर वाला हिसाब है, मतलब बेसिकली ये कर रहा है ट्रंकेट कर देता है फोर फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंट सेवन को। मतलब 4 निकाल के दे रहा है उसमें से, हाँ इंटीजर वैल्यू ट्रंकेट निकाल कर के दे देता रहा है। है। फर्क क्या है फ्लोर और इसका? फ्लोर में फर्क ये है कि 4.7 वैल्यू है मेरे पास। हाँ इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा वैसे, इंटीजर हाँ ये इसकी। अरे फ्लोर ज्यादा यूज होता है। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी जो इंटीजर वैल्यू है ये ट्रंकेट ये कर रहा है, इसकी इंटीजर वैल्यू निकाल के रख रहा है। ठीक है, फ्लोर इसकी फ्लोर वैल्यू निकाल रहा है, मतलब नीचे वाली वैल्यू, मैं अगर 4.1 भी लिख दूंगा तब भी ये नीचे 4 ही आएगा, आउटपुट 4 ही आ रहा है। और अगर मैं इसमें 4.1 लिख दूंगा तो 5 आएगा ऊपर वाली वैल्यू। 7 तो ऊपर तो इसमें भी 4.4 ही आएगा, ट्रंक मतलब डेसिमल से पहले वाली वैल्यू आ रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कर रहा है, पावर 2 3 कर रहा है, 2 3 कर रहा है ना, हाँ 8 आ और जाता जो है। आपने कमेंट्स में लिखा है वो भी अपना आप चेंज होता है। नहीं नहीं वो मेरा कमेंट है। अच्छा पहले से नहीं नहीं वो बस कमेंट है, वो लिखा हुआ है ऐसे ही। तो आउटपुट 8 आएगा क्योंकि ये वो है 2 टू द 3 पावर 3। स्क्वायर रूट ऑफ 5 25 एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर 2। अब ये e की पावर 2 मैथ्स में कैलकुलेट करते होंगे, कैसे करते हैं पता नहीं भाई, इसको जीरो डालना होगा। क्या बात है बना रहा है, स्टैट्स स्टैट्स है कोर्स। हाँ e का 0 1 होता है, ठीक है। अब मैथ डॉट डिग्री मैथ डॉट पाई का 180 वैल्यू होती है, रेडियन मीडियन वाला जो हिसाब होता है जो भी है, इतना कोई यूज नहीं है यार इसका वैसे, बस पता है होने चाहिए कि भाई ये सारे फंक्शन अवेलेबल है, और सिर्फ यहाँ पे लिस्ट खत्म नहीं हो रही, मैथ में बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, ये एक्सपी हमेशा ये वैल्यू देता है। हाँ ये वाला है, ये एक्सपी वाला है, वही है ई की बार। वो लॉग वाले के लिए अलग भी फंक्शन होंगे, मैं एक बार इसकी शीट देखने की कोशिश करें क्या। ऑल फंक्शंस इन, ऑल मैथमेटिकल फंक्शन लिखिए सर। सारे हैं ना, बहुत सारे हैं यार। पाइथन। ये पूरा डॉक्स पढ़ लेना भाई, जितने सारे फंक्शन है सारे हैं, सील, कॉपी, साइन, फैब्स, फैक्टोरियल, फ्लोर, एफ मॉड, फ्री एक्स पी, क्या मतलब है। ये याद तो नहीं करने होते तो नहीं क्या नहीं सर्च कुछ नहीं करके याद है, सीधा सर्च करो कोई यूज के हिसाब से, ये स्क्वायर रूट निकाल देगा, एलसीएम निकाल देगा, स्क्वायर फंक्शन है। और फ्रॉड शायद फ्रॉड निकाल देता है, रिमाइंडर निकाल के दे देगा दोनों का, सम फ्रॉड सबकी, ट्रंकेट क्या हो रहा है, रिटर्न एक्स टू द फैक्टर, फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव वही पढ़ा था हमने, तो सारे कर सकते हो। पावर के इतने सारे हैं, ये सारे लिखने देखने जाएंगे तो कुछ सेंस नहीं बनता, जब टाइम आएगा तो ये देखो टैन साइन
a tan a sin cos h छोड़ो ना, ठीक है, याद हो गया ना? ठीक है, तो ये बेसिक वाले हैं, सील फ्लोट रंग फैक्टोरियल ये कभी यूज हो जाते हैं, और स्क्वायर रूट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब स्टैट्स में भी इंपोर्ट स्टैट्स कर लें अगर हम, तो सब कुछ सीधा सीधा मीन वैल्यू, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, सब इनबिल्ट है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की, सीधा सीधा मिल जाता है। अब मेरे पास एक डेटा दे रखा है, उसका मीन निकालना है, तो इसकी मीन वैल्यू जो भी होगी, दिस डिवाइड टोटल वैल्यू, मतलब टोटल सम डिवाइड बाय टोटल मीन। मीडियन में होता है गेस, मीडियन क्या होगा, बीच वाली वैल्यू, ठीक है। मॉड होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस का फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अच्छा ये भाई किसी का क्वेश्चन था ना, हाँ दीपिका, ये वाला क्वेश्चन, मैप का अलग से क्या यूज है? मैप का सिर्फ मैथ डॉट एसक्यूआरटी के साथ यूज होगा लैम्डा फंक्शन के अलावा, और कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं। मोड 1 क्यों है? सर मैप का फंक्शन कोई भी अगर आपके मल्टीपल्स डाटा स्टोर्ड है उसके ऊपर यूज हाँ होता है। तो वही, जैसे अब जैसे एक जैसे अब मान, वैल्यू स्टोर है तो कहीं पे भी यूज हो सकता है सर उसका। हाँ तो अब जैसे इस केस में मतलब वैसे लैम्डा के साथ ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा हमारे पास ऑप्शन आते हैं उसको कैसे भी मैनिपुलेट करने के। यहाँ पे हमारे पास या तो, अब मैं वही कर रहा हूँ, कल जैसे हमने मैप में करा था, लैम्डा नहीं यूज कर रहा, सीधा एक नंबर्स की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 4 9 16 25 ये नंबर यहाँ पे इनपुट चले गए। सर स्टैटिक्स के जो आपने आंसर निकाले हैं वो तो समझ में नहीं आया, मोड का वन कैसे आया? एक भी क्लियर नहीं हुआ सर, मीन मीडियम का एक मोड के थोड़ा सा मतलब क्या एक्सप्लेन। होता है यार? अब इसने निकाल के दिया है मोड 1। बार आ रही है, जैसे 1 का मोड निकालेंगे 1 2 बार आ रहा है तो 2 प्रिंट होगा। सर हम तो स्टैटिक्स वाले नहीं है। मोड या स्टैटिक्स वाला तो मैं भी नहीं हूँ भाई, ये डॉट अब तो मोड का डेटा करके वन कैसे आया ये? शायद हर एक चीज एक ही बार प्रिंट हो रही है ना, हर एक डिश बार ऐसा हो सकता है। एक और बन डाल दो। तब भी मॉड 1 ही आ रहा है। सर जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका आउटपुट आता है मोड पे। अच्छा, तो उसमें तो सारे ही एक एक बार थे तो फिर। हाँ फिर तो वो तो स्पेसिफिकली कोई से भी एक नंबर दे दिया उसने, शायद मिनिमम वाला दिया है। टू दे दो। आप ओके। और 2 को 2 बार कर दो, आप 2 आंसर आएगा। चलो मैं 3 बार कर देता हूँ, हाँ वही हो रहा है फिर तो मैक्सिमम, अच्छा उसने वो डिफॉल्ट 1 कर दी। उसने डिफॉल्ट 1 करा होगा क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम है। हाँ ठीक है, तो मॉड और ये ऐसे होता मीन है। वैल्यू मीन वैल्यू उनका एवरेज। मीन इज सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल एवरेज, ऑफ। एवरेज ओके ओके, मीन मीडियन हाँ मीडियन n+1/2 होता है इसका वैसा फॉर्मूला। एन इज इवन, इक्वल टू n+1/2 ओके। हाँ नंबर ऑफ वैल्यूज जितने +1 उसका बाई 2, और जो नंबर आया उसका पहले असेंडिंग में करके उसका जो nth वैल्यू है। हाँ, अब ये कंप्यूटर करके दे रहा है, अब इसके फॉर्मूलाज तो मैथ्स में आते हैं, अब जो भी फॉर्मूलाज होते होंगे मीडियम के। मतलब वही अप्लाई हो रहा है क्या इस पे? हाँ हाँ ओके। वही अप्लाई हो रहे हैं, मीडियम का जो भी और फॉर्मूला होता है। मोड वैल्यू आपने बताया वन आया, जो मिनिमम वैल्यू था वो उठा के दे दिया, जो भी नहीं रिपीट नहीं, हो रहा है मॉड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऑफ जिसकी होगी वो आएगा। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बेस्ड। हाँ, स्टैंडर्ड और ये डिवीजन और वेरिएंस का फॉर्मूला होते हैं। एंड अब स्टैंडर्ड इसका आंसर क्या डिवीजन आ रहा है सर? का फॉर्मूला होता है, आंसर हमें क्या आ रहा है? पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, अब क्या एमएल में काम आएगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब। ये रहा भाई स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला, जो भी होता है ये। ओके, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जो भी है वो 3 है। हाँ, और एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन और एक वेरिएंस का भी फॉर्मूला होता है। वेरिएंस में तो आई गेस ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। सॉरी गाइस, वो स्टार्ट से आता जो भी है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, ये सब एग्जीक्यूट करके आपको सीधा सीधा आउटपुट दे देता है, ठीक है। हाँ, अब ये देख रहे थे हम मैथ और एसक्यूआरटी, मतलब अगर मेरे को लैम्डा में ज्यादा ऑपरेशन में डाल सकता हूँ, इसमें बस मैंने मैथ और एसक्यूआरटी का फंक्शन लगा दिया, सब पे अप्लाई हो गया, सेम जो मैथ करता है, कल जो डिस्कस करा था कि बस लैम्डा में हमारे ज्यादा ऑपरेशन होते हैं, इसमें हमारे ज्यादा ऑप्शन है नहीं, यहाँ में ज्यादा सारा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये डिफॉल्ट वैल्यू फ्लोट में देता है ना, क्या डिफॉल्ट वैल्यू फ्लोट में देता है ना, 2.0 3.0 वगैरह स्ट्रिंग हटाने देता है इसमें नीचे वेरिएंस वाले में इंपोर्ट ला स्ट्रिंग हटा। क्या करना था? मैथ डॉट
फ्लोट में आ गया था। हाँ मैं ये फ्लोट में कहाँ देता है इसकी वैल्यू, यहाँ भी चेक करा था ना हमने। वो तो सील था ना, तो मेरा हाँ नॉर्मली तो फ्लोट में दे रहा था वो 5.0। हाँ तो फ्लोट में देता है इसका, अगर आप टाइप भी चेक करेंगे ना फ्लोट है। वो कुछ ही का स्क्वायर रूट, अगर 24 का स्क्वायर रूट निकाल के भी देगा, ऐसा हम यहाँ तरह मना नहीं करते हैं ना कि यहाँ पे हम नहीं करके देंगे, तो ये निकाल के देता है, इसलिए फ्लोट में वैल्यू होती है। ये हमें आउटपुट देता है पूरा ना, ठीक है 24 का स्क्वायर रूट जो भी होता होगा ये। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों पे। मैप ना ये देख लिया, यही होता है यार मैप में ना थोड़ा। स्क्वायर रूट निकाला तो उसने सबको कर दिया स्क्वायर रूट। हाँ पूरे नंबर के स्क्वायर रूट निकाल के तो मतलब स्ट्रिंग प्रिंट करते स्ट्रिंग कर दिया। हाँ वही जो मैप का जो हमने कल पढ़ा था, बस वो फंक्शन में हम ज्यादा फंक्शन कर पा रहे थे, इसमें ज्यादा कुछ ऑपरेशन कर नहीं पाते बिना लैम्बडा के ना। मॉडल की साइज से इतना हो जाएगा ना। फॉर लूप भी तो है मैप एक तरह का, एक तरह for loop है। लिस्ट ही तो में इंडिविजुअल आइटम्स को वो कर रहा है। मैप का इस लाइक फॉर लूप। इतना सा है ना। हाँ बस, और आई हाँ वो सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट टाइम है ना अपने पास, टाइम है ना आज का। ठीक है, ठीक है, अब ये आता है डेट टाइम। डेट टाइम वाले थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डेट टाइम डॉट टाइम एज ए इनपुट, कहाँ थे हम, हाँ इम्पोर्ट डेट टाइम डॉट डेट, तो एज ए इनपुट डेट जा रही है। ठीक है, अब इसमें से प्रिंट डी कर रहा है, तो ये प्रिंट डेट आ जाएगी, मतलब डे में तो डेट टाइम डॉट डेट क्या कर रहा है, बेसिकली इस फॉर्मेट को आपको डेट में डाल के दे रहा है। ठीक है, तो डी प्रिंट डी करा तो एक डेट आ गई। ठीक है, डी डॉट ईयर करा तो ईयर आ गया, डी डॉट मंथ करा तो मंथ आ गया, डी डॉट डे आ करा तो डे आ गया। ठीक है, सिंपल है। ये इनपुट गया, ये इसके जो भी हमने डी ईयर स्टार्ट कर लिया, मंथ स्टार्ट कर लिया, डे स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और डेट डॉट डॉट टाइम में टाइम दे रहे हैं, मतलब आवर्स मिनट्स और सेकंड्स। तो प्रिंट ही हुआ तो टाइम होगा, तो आवर्स मिनट सेकंड्स। इसमें अगर हम जो डी इज इक्वल टू डेट टाइम और डेट है, उसके अंदर हमने ऑलरेडी डाला है। हाँ यहाँ पे अगर यूज करें एस्टेरिस्क वाला, एस्टेरिस्क का है और डबल एस्टेरिस्क दे करके नहीं, बट उसका वो तो फंक्शन यूज करे ना, यहाँ यूज यहाँ यहाँ कैसे यूज होगा, यहाँ यूज यहाँ तो यहाँ इनपुट कैसे आएगा, ये तो ये इनपुट की लाइन बनानी पड़ेगी। वो भी नीचे देखेंगे कि इनपुट के साथ कैसे करना है, बट यहाँ वो चीज देखो ना, वो तो फंक्शन में हम रैंडम में पता नहीं था क्या फंक्शन डालना है। ये तो हम देख रहे हैं कि ये जो डेट है इसको कन्वर्ट कर रहा है डेट टाइम अपने नॉर्मल डेट फॉर्मेट में। तो अगर मुझे कोई मतलब प्रोग्राम बनाना है जिसमें तुम डेट डालो और उसके हिसाब से दे देगा। हाँ तो आप उसको बोल दो कि मतलब इनपुट करा लो ये वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे इनपुट करा लेता हूँ, मान लो इनपुट मैं, एंटर डेट। हाँ एंटर डेट जो भी है, जिसमें फॉर्मेट में वो डेट एंटर करेगा। हाँ वो देखते हैं नीचे एक बार ना, क्या एंड में क्या कर सकते हैं, नहीं समझा। लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं टाइम। वो उसके लिए भी अलग नीचे फंक्शन है। ठीक है, ये वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन नीचे चल रहा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डेट टाइम डॉट डेट में तो आप इनपुट डालोगे, ये डी डॉट या डी डॉट मंथ डी डॉट डे निकाल के देता है। ठीक है, फिर ये टाइम में टी डॉट आर टी डॉट मिनट टी डॉट सेकंड दे देता है। ठीक है, अब ये रहा डेट टाइम वाला, ये डेट टाइम डॉट डेट टाइम डालोगे एज ए इनपुट, तो प्रिंट dt मतलब ये डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा आपका। फिर डेट टाइम डॉट ये डेट टाइम डॉट मंथ डेट टाइम डॉट डे आर मिनट सेकंड। ठीक है, ये है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नाउ में डेट टाइम मतलब जो अभी सिस्टम का करंट टाइम चल रहा है वो उठाता है। भाई ये यूज करना था मैं क्या, इसको ऊपर कर रहे थे, ये यूज करना था नाउ निकाल रहा था। हाँ वो करा था ना बीच में, ऊपर करा भी था यूज, नाउ किया था। नाउ किया था, सी टाइम करा था, नाउ भी यूज करा था ना ये रहा। ठीक है, बहुत तरीके हैं यूज करने के, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब डेट टाइम डॉट नाउ कर रहे हैं, तो नाउ डॉट ईयर, ईयर के चल रहा है जो है 24, नाउ डॉट मंथ 6, नाउ डॉट डे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे को करंट टाइम से कुछ निकालना होता है, नाउ करंट तो टाइम की से, नाउ कीवर्ड नहीं है ना, ये तो नॉर्मल वेरिएबल है। हाँ हाँ, तो नाउ डॉट ईयर मंथ, तो ये जो ना भी आप वेरिएबल लोगे उसके साथ बस हाँ हाँ कॉल हाँ, कर लो फंक्शन को। पर ये वाला जो नाउ है, ये वाला जो नाउ है
डेट टाइम डॉट नाउ, ये आपका मीन है जो नाउ का काम निकालता है, और वो नाउ वेरिएबल में आकर स्टोर हो रहा है, उसका आप नाउ डॉट ये, नाउ डॉट मंथ, नाउ डॉट डे, नाउ डॉट आवर और मिनट सेकंड निकाल रहे हैं। तो सैटेलाइट वाला टाइम लेते हैं जो भी लैपटॉप का है, ये लैपटॉप का लेता है आई गेस। सर ये जो आपका नाउ फंक्शन है तो ये नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है, ये नाउ कीवर्ड है क्या, या डेट टाइम के साथ फिक्स है ये ये? आपका कुछ वो नहीं है, इसका मैं टाइप देखने जाऊँ एक बार ना। नहीं नहीं, मेरे को टाइप नहीं सर, मेरे को वो पूछना है कि जैसे जो जो कीवर्ड्स होते हैं वो एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं हो सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। हाँ सर, तो ये डेट बट टाइम ये जो नाउ फंक्शन है ये यूज पड़ेगा। कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक मैंने ना एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दे रखी है जो आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वही लिस्ट है। वो 30-35 उसकी थी, बाकी सारे आप यूज कर ही सकते हो। तो स्टार्टिंग में ही लिस्ट दे दी थी कि कौन सी लिस्ट है जो आप एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। वो मतलब वैसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप यूज करने जाओगे तो वो एरर दे ही देगा। मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा तो एरर दे ही देगा वो। चलो फ्लोट भी आप यूज कर सकते हो शायद, कुछ था। इफ नहीं यूज कर सकते, इफ में एरर दे देगा, ठीक है। फ्लोट भी तो डेटा टाइप है, वेरी कंफ्यूजिंग सर। क्या? सर फ्लोट भी तो एक डेटा टाइप है। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है इसलिए यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ इंट आप यूज, हाँ फ्लोट को आप, वो जो लिस्ट थी ना वो एल्स नहीं यूज कर सकते, इंट यूज कर सकते हैं फिर आप? एल्स भी यूज कर सकते, नहीं नहीं कर कर सकते। सकते सर। इफ भी नहीं यूज कर सकते तो एरर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो दोनों कीवर्ड्स है। हाँ आप इंट यूज कर सकते हो सर। यस यस, वही जो 30 वर्ड्स की लिस्ट है वो सेम है, मतलब वो यूज कर सकते हैं जो भी समझ गए सर, जो इनबिल्ट उसका डाटा टाइप आ रहा है ना, उस वो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो हमारा करंट फॉर्मेट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है। स्ट्रिंग नाउ डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइप, यूज स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइप टू फॉर्मेट डेटा टू स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ठीक है। ये एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, हाँ, और फिर वो प्रिंट फॉर्मेटेड कर रहा है, ठीक है। अब डिफॉल्ट वाला भी होता है ना, ईयर डे, ईयर मंथ पे डेट, हम इसको उल्टा अब हर एक डेटा के हिसाब से ना हर एक डिफरेंट चीज आती है। कई किसी सिस्टम में मंथ पहले आ जाता है, ईयर बाद में आता है, किसी में ईयर पहले आता है, मंथ बाद में आता है, सिस्टम पे डिपेंड करता है। हम जिस वैसे कह रहे हैं इसको कैसे करें। हाँ, तो अब जैसे कि ये हमने एक इनपुट दे दिया डेट स्ट्रिंग करके, ठीक है। ये डेट स्ट्रिंग करके हमारे पास इनपुट है, तो डेट टाइम और शिफ्ट टाइम डेट स्ट्रिंग एज ए इनपुट चले गए। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि ये मेरा इनपुट है, DMY, ये मेरा इनपुट है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये मेरा इनपुट है। इतने सारे लगते हैं, डेट टाइम और डेट टाइम तो एक ही है, डॉट डेट टाइम डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड। ये नहीं, उसके पहले फंक्शन कितने सारे लगते हैं, हाँ ये लगते हैं सिंटेक्स में। लाइन से लगते हैं। हाँ, हम इसमें डॉट अपर भी डाल सकता हूँ, मुझे कैपिटल में चाहिए, डेट कैपिटल में। डेट नहीं मतलब मान लो स्ट्रिंग है कुछ और है, अभी हाँ मैं तो कहीं और यूज कर रहा हूँ, हाँ हाँ लाइन से डॉट, अपर डाल दूँ कुछ और डाल दूँ, हाँ हाँ वो डाल सकता है, बट अपर के साथ लोअर डालना थोड़ा सेंस नहीं बनेगा, बट वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, बट हाँ मल्टीपल एक साथ प्रिंट हो सकते हैं। तो अगर मेरा डेट का इनपुट जो जा रहा है, मैंने यहाँ पे क्या बताया, अब ये ना ये जो ये आउटपुट है ना, ये सिस्टम की ना ये डेट टाइम की डिफॉल्ट डेट है, ठीक है। मैं मेरे को इसमें बस बताना है, मेरे को इनपुट चाहिए, मेरा इनपुट क्या है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, वरना हम इसको नहीं समझ आएगा ना भाई मेरा इनपुट कौन सा मंथ पहले है, कौन सा डे पहले है, ठीक है। तो मैंने एक डेट स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल लिया, ये इनपुट आप ये यूजर से इनपुट करा सकते हो, मैंने ऐसे ही ले लिया अभी के लिए, ठीक है। एज अ स्ट्रिंग इनपुट हो रहा है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम स्ट्रिप टाइम क्या कर रहा है, डेट से str एज अ स्ट्रिंग इनपुट हो रहा है। अब मैंने डिफाइन कर दिया कि ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। अगर डिफाइन ना करोगे तो वो कंफ्यूज होकर कुछ रैंडम डेट्स भी दे सकता है ना। 36 23 कुछ और रैंडम प्रिंट कर देगा, हाँ ये पहले दे देगा, मतलब अगर मैं उसको बताऊंगा नहीं कि ये स्पेसिफिक वो है तो फिर एरर हो सकता है ना। क्या पता मंथ पहले आ जाए और वो उल्टा कर दे, इसको नहीं समझ आ रहा, अगर मैं डी और एम पहले कर दूंगा तो ये उल्टा कर देगा। तो वो डी से समझ जाता है कि वो डेटा है। हाँ, ये देखो इसने ये तो एरर ही दे दिया कि भाई डज नॉट मैच फॉर्मेट, दिस फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा। मतलब पाइथन डी से समझता है कि हम डेट की बात करते हैं, हाँ डेट की बात कर रहे हैं, एम मतलब मंथ, ये फिक्स है, वाई मतलब ईयर। लेकिन अगर ऐसा तो ये फिक्स वेरिएबल भी होना चाहिए कि कहीं और यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
ये फॉर्मेट फिक्स है कि भाई ये मेरा डेट का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि भाई मैंने बोल दिया इसको मेरा मंथ 30 हो सकता है, इसलिए एरर आ गया। अगर मेरा यहाँ पे मैं 03 कर देता तो आई डोंट थिंक एरर आएगा। देखो एरर नहीं आया, ठीक है। अभी उल्टा हो गया, मैंने 03 डेट है लेकिन मैंने यहाँ पे मंथ कर दिया, तो इसलिए 06 डेट हो गई और 03 मंथ हो गया, ठीक है। तो इसको समझ नहीं आता कि भाई क्या ऑर्डर है, वो हम बता के दे रहे हैं कि भाई ये ऑर्डर है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको नॉर्मल कर देते हैं कि ये डी है और ये एम है, ठीक है, और ये 30th है। हमारे कोड में ये स्पेसिफिक फॉर्मेट हमने डाला हुआ है, तो कहीं पे हम डी वेरिएबल भी एक असाइन करते तो हो जाएगा। हाँ हाँ, वो कोई ये दिक्कत बस नहीं एक है। साथ में इसको लिखना है। हाँ हाँ हाँ, ये तरीका है बस लिखने का कि देखो ना कैसे फॉर्म में हो रहा है। एचएमएस भी कंपलसरी लिखना या ये क्या सिर्फ डेट मंथ ईयर पे लिख सकते हैं, एचएमएस वगैरह आवर्स वगैरह वो सब लिखना तो कंपलसरी है। हाँ, तो वो भी लिख सकते हैं। इसमें आएगा ये हटा दो और यहाँ से ये हटा दो, 000 आ जाएगा, कोई डेट टाइम डिफॉल्ट 000 कर रहा है, ठीक है। तो डेट स्ट्रिंग करा, इनपुट दिया डी इज दिस, एम इज मंथ, ईयर इज 2023। ये फॉर्मेट फिक्स है, ठीक है। इसमें बस डी छोटा बड़ा करना है, ये कर सकते हो, बस ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा, ठीक है। बेसिकली पढ़ने जैसे पाइथन में वो नहीं होता, एसक्यूएल में परसेंटेज क्या होता है, लाइक होता है ना, वही वाला सीन है। अब ये डी है तो इस परसेंटेज के आगे वो कर देगा, फिर हाइफन आ गया, इसलिए यहाँ पे हाइफन है तो हाइफन हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे वो कर दूंगा और यहाँ पे ये कर दूंगा तो भी काम करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है। जिस फॉर्मेट में हमारी डेट है वो फॉर्मेट हमें यहाँ दे दो, ताकि इसको समझ आ जाए कि भाई मेरे को डेट किस फॉर्मेट में चाहिए, और ये इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। डेट टाइम का डिफॉल्ट फॉर्मेट, ठीक है। और एक दूसरा तरीका इनपुट कराने का ये है कि भाई ऐसे डेट टाइम इनपुट कराओ और फिर उसके डिफॉल्ट फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट करा दो, क्या। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये एक होता है एसटीआरपी टाइम और एक होता है एसटीआरएफ टाइम। एसटीआरपी टाइम मतलब जो भाई डेटा जिस फॉर्मेट में है डेट, वो एसटीआरपी टाइम होगा। एसटीआरएफ टाइम जिस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए, तो मैंने डेट टाइम इनपुट कराई कोई भी डेट, अब मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए, DMYHMS। तो डी हो गया डेट, एम हो गया मंथ, ईयर हो गया ये, एच हो गया दिस, एम हो गया सेकंड मंथ, और मिनट, एस हो गया सेकंड, ठीक है। मैं इसको अगर मेरे को चाहिए मैं मंथ पहले आ जाए तो मंथ, और डेट बाद में आ जाए तो डेट, क्या एक काम करते हैं ईयर पहले आ जाए तो ईयर, मंथ, डेट। तो मेरा आउटपुट इस फॉर्मेट में निकलेगा, ईयर पहले आ गया, मंथ आ गई, फिर डेट आ गई, ठीक है। एसटीआर दो चीजें हैं, यूज एसटीआरएफ टू फॉर्मेट अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट पहले से स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो आप यू यूज एसटीआरएफ पे है टाइम। पता कि ये कौन सा मंथ कौन सा वो जो फॉर्मेट है वाई एंड उसके इसमें ना देखो एसटीआरपी टाइम क्या हो रहा है कि हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना डेट टाइम ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ठीक है। तो एसटीआरपी टाइम में इनपुट जा रहा है 30/06/2023। तो ये हम इसको दे रहे हैं ना कि 30 को डे मान, 06 को मंथ मान, और ईयर को 2023 मान। सेकंड वाले में हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करके दे हमें इस फॉर्मेट में, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर हमने इनपुट लोड कराया तो इसको तो पता ही है कि ईयर पहले लिखा है, फिर मंथ लिखा है, फिर वो लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद इसको यहाँ पता चल गया dt में क्या हो रहा है, dt.strf टाइम, मतलब अब इस फॉर्मेट को, मतलब ये जो हमारे पास डेट्स का तरीका वो है, इसको अब हम इस फॉर्मेट में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका strf टाइम। ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डेट स्ट्रिंग एक ले लिया, ठीक है। इसमें एक इनपुट कराई डेट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको इस जो भी हमारा डेट का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ओरिजिनल डेट में आ जाए, ठीक है। मतलब अब ओरिजिनल डेट मतलब किस फॉर्मेट में आएगी, इस वाले फॉर्मेट में जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने ईयर दिया, मंथ दिया, डे दिया, टाइम दिया,
या और अभी ओरिजिनल DT फॉर्मेट में आ गई, बस वो प्रिंट करा लेते हैं, तो यही वाला फॉर्मेट आएगा, ये वाला जो डिफॉल्ट होता है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाला फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और अभी कन्वर्टेड डेट में क्या हो रहा है, इसका जो ओरिजिनल DT फॉर्मेट है उसको हम जिसमें कन्वर्ट करना चाहें वो फॉर्मेट हम यहाँ लिख रहे हैं। तो अब कन्वर्टेड डेट जो हमारी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है, ये वाली फॉर्मेट, डे पहले आ रहा है, फिर स्लैश आ रहा है, डे, फिर स्लैश, फिर मंथ, फिर स्लैश, फिर ईयर, फिर 12, फिर PM जो भी है। ठीक है, ये डेट टाइम कन्वर्जन होती है पाइथन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ना डेट अलग अलग फॉर्मेट में आ जाती है, हर डेट का ना कभी कभार होगा, मतलब मान लो मैं एग्जांपल अगर दूं, तो एक डेटा सेट आया है पांडास, या मैं उसको लोड करा रहा हूँ, ठीक है, कुछ डेट मेरी किसी और फॉर्मेट में है, कुछ डेट मेरी किसी और फॉर्मेट में है। अब उन दोनों डेट्स को मेरे को कांस्टेंट फॉर्मेट में लाना है। मान लो मेरी कुछ डेट्स कभी कभार होता है इस फॉर्मेट में आ गई, YMD फॉर्मेट में आ गई, कुछ डेट्स मेरे DMY फॉर्मेट में आ गई, तो मैं डेटा को आधा आधा स्प्लिट मान लेता हूँ। ये DMY फॉर्मेट वाली डेट्स है तब भी फिर उनको सेपरेटली इस फॉर्मेट में लेकर आओ, तो YDM वाली डेट्स है उनको सेपरेटली इस फॉर्मेट में लेकर आओ, तभी आप डेट्स पे ऑपरेशन कर सकते हो अगर भी करने हो तो। अगर दोनों के अलग अलग फॉर्मेट है तो नल वैल्यूज भी हो सकती है, तो कुछ समझ नहीं आता भाई कि कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, ये इसमें मतलब कंप्यूटर पिकअप कर लेता है, जैसे मैं परसेंटेज डेट आता है कन्वर्टेड डेट वाले में, नीचे परसेंटेज डेट डाला है तो उसने 30 को करके सबसे पहले प्रिंट कर दिया कन्वर्टेड डेट वाले में। STRF टाइम में। हाँ, हमने परसेंटेज डी डाला तो उसे 30 वाले प्रिंट कर दिया। उसको पता है कि डे है तो 30 के ऊपर जाना है, 50 वो टारगेट करता है। वो हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं ना, ये देखो। सर ये IMP क्या है? क्या? %i, %m, ये %p? IMP, ये जो 12 PM दिखा रहा है ना, ये IMP। सर अगर AM देखना हो तो? AM का इनपुट नहीं दिया ना हमने, 12 PM ही दिया ना, 24 करना पड़ेगा शायद AM के लिए। 24 तो कुछ होता ही नहीं सर 18 है ना, 11 PM आ गया। 2 पहले क्या दो था? ना सर, 2 दीजिए ना, 2 दीजिए। हाँ तो 9 AM हो गया, तो 12 AM भी होना चाहिए ना फिर। अच्छा 12 AM पे 12 AM कैसे आएगा सर? 12 तो PM में चला जाता है। 24 पे आता है ना 12 AM। नहीं सर, यहाँ पे वो वाला कैलकुलेशन ले रहा है, आप 11 से पहले पहले लोगे तो वो AM लेगा। तो फिर लेकिन मेरे को अगर रात के 12 बजे तो 24 ही तो हुआ ना वो। सर ये 12 वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, 24 वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहा है। 12 से लेके 24 तक आपका PM दिखाएगा। तो 1 AM हो रहा है तो 12 AM कैसे आएगा? 24 ही आना चाहिए था। और 1 PM करना है। PM आएगा ना सर, 24 को ले ही नहीं रहा है, लास्ट वैल्यू है उसकी। तो 0 0 डालो ना। इसके यहाँ से मेरे को नहीं लगता फर्क पड़ेगा, उसका कुछ लेना देना नहीं है। सर सर 0 0 0 0 डालिए। सर 0। 0 0 09 नहीं सर, 0 0। अच्छा हाँ 0 0 होगा, यस 12 0 0, 24 नहीं होता, 0 0 होता है। 24 नहीं होता, 0 0 होता है। ठीक है, 1 लिख रहे हैं तो AM आ रहा है, 1 PM प्रिंट करा रहे हैं तो टाइम चेंज हो जाएगा ना यहाँ, 1 लिखो एक बार। 1 AM हो जाएगा ना, 0 0 12 हो गया, 1 बज गया तो 1 हो जाएगा, 1 AM। हमने 1 PM प्रिंट कर तो 30 लिख दो ना, 24 आवर क्लॉक चल रही है ना। ठीक है, तो अब जाते हैं हम। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अब ओरिजिनल डेट जब हम ये इनपुट करा रहे हैं, ओरिजिनल DT जब ओरिजिनल फॉर्मेट में है सिस्टम के, तो उसको तो पता ही है मेरा ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, जो ये मेरा फॉर्मेट है, ये सिस्टम को ये फॉर्मेट समझ आता है कि भाई ये मेरा ओरिजिनल डेटा इनका फॉर्मेट है, इसलिए ये बाकी में कन्वर्ट भी कर पा रहा है कि भाई इसको पता है कि डे यहाँ से उठाना है, मंथ यहाँ से उठाना है, और ये यहाँ से उठाना है, इसको ये पता है फॉर्मेट, क्योंकि अब बार एक काम करते हैं, जो हमने ओरिजिनल डेट का इनपुट दिया था हाँ 2020 ऊपर वाले पे, रेड वाले पे जाओ, 2023 30 कर दो पहले, 0 0 से 30 को इंटरचेंज कर दो एक बार। तो फिर एरर आ जाएगा ना, क्योंकि
हमने बोला यहाँ भी चेंज करेंगे, यहाँ भी, हाँ फिर नहीं एरर आएगा। तो 0 यहाँ 30 कर देता हूँ और यहाँ 06 कर देता हूँ। और अब वहाँ पे बता रहे हैं अब फर्स्ट वाला ईयर है, सेकंड हाँ। वाला डे है, उसको डी कर दो। तो एरर नहीं आएगा, तो सॉर्टेड है सब। फिर से एग्जैक्ट रिजल्ट सेम आएगा, यहाँ पर सेम ही आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो हम वहाँ पे बता दें उसको। हाँ। और सेकंड वाला बस फॉलो कर रहे हैं कि एक बार बता दिया और सेकंड टाइम ये वाला हम उसको बता रहे हैं, बता रहे हैं, और ये वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शीट भी सेव कर ले। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में है भाई, फिर ये ओरिजिनल डेटी फॉर्मेट में दे रहा है हमें। अब हम इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस फॉर्मेट में मेरे को ला के दे। और अगर हम ना बताएं तो फिर डिफॉल्ट में क्या प्रिंट करेगा, वही प्रिंट करेगा। ये अगर मैं इसको ना बताऊं, नहीं, ऊपर वाला ना बताएं। ये वाला तो एरर आ जाएगा भाई। तू क्या बोल रहा है भाई? अगर मैं इसको यहाँ पर कोई भी एक चीज हटा दूंगा, एरर आ गया ना। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड, सबको याद क्लियर है। हो रही है प्रैक्टिस? सर और कितना बाकी है? बस थोड़ा सा है करना है, और ये तो थोड़ा सा ही बचे करना सर तो। नेक्स्ट क्लास करवा देना ना प्लीज, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। बस ये लास्ट चीज है, डेल्टा है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। दो डेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं। एक वेरिएबल में डेट टाइम डॉट नाउ कर लिया, एक वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू को रैंडम वैल्यू दे दी। अब मेरे को इनका डिफरेंस चाहिए है, तो डेल्टा डेट टाइम टू ओके ओके ओके, नॉर्मल वाला। तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब डेट टाइम नाउ मतलब आज का, और जो मैंने इनपुट वैल्यू दी है इसका डिफरेंस ही है माइनस। कितना टाइम हो चुका है। हाँ बस, लेकिन एक ये है, इसमें मंथ्स काम नहीं करता। इसमें मंथ्स निकालना है तो मेरे को डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा। 12 मंथ्स हो गए। हाँ, एज निकालने के भी काम आ जाएगा। तो डेट टाइम नाउ, खत्म हो गया, पढ़ रहे हैं हम, कोई टेंशन डेट टाइम नहीं नाउ, कर। और नहीं बताओ कब पैदा हुए थे भाई? 2004 23 दिसंबर का होता है 12। सेकंड बताओ भाई। चलो, आप डेट टाइम डॉट 2000 से तो डेज निकाल रहे हैं ना, डिफरेंस मेरे को ईयर में निकालना होगा ना फर्क तो। ईयर्स पे काम नहीं करता, इसको डेज पे निकालते हैं। कितने दिन हो गए भाई पैदा हुए? और साल में करना है तो 365, 20 साल हो गए मतलब, नेट नेट अप्रोक्सीमेटली। कैसे 20 साल हो गए? 24 से 4 में ऐसा। अब राउंड ऑफ करना है वो तो अब थोड़ा उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई सेकंड को कवर करना है, वो महीना आया कि नहीं आया उसमें एक्स्ट्रा। ये तो ये 695 सेकंड्स में मुझे ये तो कम लग रहा है। इतने सेकंड अभी के सेकंड्स में तो मतलब 10:30 और जब भी वहां पे वो ले रहा होगा 0000, मतलब अभी का नाउ और इसका डिफरेंस का सेकंड है ये। मतलब इतने डेज और इतने सेकंड्स हो गए हैं ऐसा। ये टोटल सेकंड्स नहीं है, इनका डिफरेंस का सेकंड है बस। मतलब इसके सेकंड्स, मतलब इस डेट टाइम डॉट नाउ का सेकंड और इसका जो हम सेकंड डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर 30 सेकंड्स, इसका डिफरेंस है। टोटल सेकंड्स नहीं है वो, तो फिर डेल्टा डॉट सेकंड्स नहीं हुआ ना। अगर टोटल सेकंड सही है तो डेज इनटू करना पड़ेगा ना। डेज कितना होता है एक डे में, कितने सेकंड होते हैं? 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60, कितने सेकंड्स हैं? ठीक है, ठीक है गाइस, यही था आज का। और कोई डाउट है इसमें अभी तक?